हाँ चलो, सो यही आया है क्या? ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो गए, रेलवे के बाद रेलवे से बाकी है हो गया था रोड व्हीकल्स। रोड व्हीकल्स। ओके, सो रोड व्हीकल्स बिफोर द इंडिपेंडेंस, आज हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो रोड व्हीकल्स की बात करें तो बिफोर द इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार बाय असेंबलिंग इट्स इंपोर्टेड पार्ट्स। मतलब कि हम पार्ट्स इंपोर्ट करते थे और फिर उसको असेंबल करते थे एंड देन हम, मतलब जैसे कि अभी वैसा ही सेम चीज़ हम आईफोन के लिए स्टार्ट कर दिए हैं कि अब आईफोन के पार्ट्स अभी के लिए बनाएंगे नहीं, लेकिन बाहर से लाएंगे और फिर इंडिया में जो फैक्ट्री होगी एप्पल आईफोन की, वहाँ पे असेंबल होंगे एंड देन सेल इट। ओके, लेकिन अभी सिर्फ असेंबल होगा, फिर आगे जाके मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। ओके, लाइक दैट, जैसे असेंबल्ड इन चाइना ऐसा लिखा होता है, डिजाइन्ड इन समथिंग, जैसे एप्पल होता है तो लिखा हुआ होता है डिजाइन इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना, लाइक दैट। ओके, कुछ ना कुछ तो चाइना में, देखो सिर्फ चाइना में असेंबल्ड हो रहा है, फिर भी मार्केट तो है ना भाई, क्योंकि असेंबल करने के लिए भी वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो वैसे ही बाहर से व्हीकल्स के पार्ट्स हम लाते थे और फिर उसको असेंबल करके यूज करते थे। नाउ दी फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल आर एस्टैब्लिश्ड इन आवर कंट्री। और अब तो ये सब व्हीकल्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ हो रही है। ओके, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अब तो रेलवेज और स्पेस शटल के जो लॉन्च पैड है, ओके, हमारा जो जैसे कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था, चंद्रयान, मंगल मिशन, चंद्रयान मिशन, तो वो सबके जो लॉन्च पैड है SLV, और वो नहीं बोलते, ओके, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो वो जो है वो इतने अच्छे और इतने इकोनॉमिकली कम है, वो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है कि दूसरी कंट्रीज हमें ऑर्डर दे रही है। ओके, तो हमने कई कंट्रीज के ऑर्डर ले लिए हैं हमने, इन द सेंस हमारी गवर्नमेंट ने, तो हम दूसरी कंट्री के लिए, रशिया है, अफ्रीका है, उनके लिए लॉन्च पैड बना रहे हैं। वो भी बना सकते हैं लेकिन हम सस्ते में बना रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम बता थोड़ी देंगे अरे ये कर लो तो सस्ता हो जाएगा। हाँ, मोटा मोटा सबको समझ में आ जाएगा कि भाई चीप थिंग यूज की होगी। सपोज जहाँ पे आयरन लगे वहां पे तुम एल्यूमिनियम यूज करोगे तो सस्ता हो गया, वेट भी कम हो गया, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर जहाँ पे आयरन बहुत हल्का है और वहां पे वेट की जरूरत है, तो अब तुम आयरन यूज करोगे तो महंगा हो जाएगा। एल्यूमिनियम में सस्ता हो रहा है लेकिन वहां पर वेट की जरूरत है, एल्यूमिनियम तो लाइट है। ओके, तो तुमने कुछ जुगाड़ किया यहाँ पे, ये जुगाड़ किसने किया? इंडियन साइंटिस्ट ने। उसी के पैसों की वजह से हमारा कम हो जा रहा है। ओके, सो जितना हम शार्प माइंड यूज करेंगे उतना अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ग्रो तो सब लोग कर रहे हैं, कोई अभी 1 साल में कर देगा और कोई 10 साल में और कोई 100 साल में। ओके, अभी जो बहुत ही ज्यादा पुअर कंट्री है वो भी सपोज वी एज्यूम के 100 ईयर्स के बाद डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी, लेकिन 100 ईयर्स मतलब सही है या नहीं है, दैट वी हैव टू डिसाइड। ओके, सो वैसे ही बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें हम पहले इंपोर्ट करते थे। इंडिपेंडेंस के पहले सब कुछ, सारे ट्रक, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, सब कुछ इंपोर्ट, इवन साइकिल के भी पार्ट्स इंपोर्ट करते थे एंड देन असेंबल करके हम यूज करते थे। लेकिन अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ही इंडिया में हो रहा है और फिर अब तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मिनरल्स तो हमारे पास भी है। ओके, सो द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय द प्राइवेट सेक्टर। जनरली गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं डालती। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम भी है। गवर्नमेंट करती है तो क्या करती है फिर, जैसे ये लॉन्च पैड व्हीकल्स है, ओके, और गवर्नमेंट बसेस है, ट्रेन्स है, तो वो ट्रेन्स के कोच और वो सब प्राइवेट कम करते हैं प्राइवेट भी, बट प्राइवेट कम और गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा करती है। फिर टैंक बनानी है, ओके, गवर्नमेंट कंपनी ज्यादा करती है। अब तो क्या है, गवर्नमेंट अपना जो खुद का था, मतलब गवर्नमेंट का था, वो भी प्राइवेटाइजेशन करने लगी है। अभी की लेटेस्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। क्यों? गवर्नमेंट को तो क्या है, लोगों की सर्विस करनी है,
तो भाई लोगों की सर्विस तुम लोगों के पैसों से ही, टैक्स मनी से ही डायरेक्टली इंडस्ट्री में बनाओ और इंडस्ट्री चलाओ। इससे अच्छा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको ऑर्डर दे दो। अभी शायद तुमने न्यूज़ में देखा होगा शायद कि टाटा ने बहुत बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ ट्रक्स दी है, ओके, इंडियन आर्मी को। बुलेट प्रूफ मतलब उसके ऊपर, बुलेट प्रूफ मतलब जस्ट लाइक नॉट कि सिर्फ बुलेट प्रूफ, मिसाइल प्रूफ है वो, कि उसके ऊपर मिसाइल लग गई ना तो भी अंदर जितने बैठे लोग हैं उनको कुछ नहीं होगा। वैसी ट्रक्स, मिसाइल गिर गई तो भी कुछ नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कितनी कॉस्टली होगी, ओके। बट वो चीपर रेट पर इंडियन आर्मी को टाटा ग्रुप ने दी है, ओके। तो वैसी बहुत सारी चीजें हैं, टैंक्स बनती है, ऐसी बड़ी बड़ी ट्रक्स बनती है, एरोप्लेन्स बनते हैं, जेट प्लेन्स बनते हैं, सबमरीन बनती है, ओके, बहुत कुछ ऐसा है। तो वो हम जिसका जो लोग ऐसा समझो कि ट्रक बना ही रहे हैं, बस बना ही रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट के लिए भी बना ही सकते हैं। एक्चुअली लास्ट कौन है? इंडियन पीपल, वी आर द कंज्यूमर। फिर चाहे गवर्नमेंट हमें दे या प्राइवेट कंपनी दे, लेकिन कंज्यूमर तो हम ही है। तो गवर्नमेंट भी वही सोच रही है कि लास्ट में कंजम्पशन तो किसका हो रहा है भाई, हमारे लोगों का ही हो रहा है। तो फिर क्यों हम नई कंपनी एस्टेब्लिश करें, पीपल हायर करें, उनको सैलरी दे, ये वो। इससे अच्छा जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर ही रहे हैं उनको ही दे दो। एयर इंडिया कैसे बेच दिया? एयर इंडिया गवर्नमेंट का ओनरशिप में था, टाटा को दे दिया, भाई तुम ही रन करो। पहले टाटा का था, फिर गवर्नमेंट ने ले लिया था बहुत पहले, इंडिपेंडेंस के पहले ही, और अब वापस गवर्नमेंट ने टाटा को दे दिया कि भाई अब तुम रन करो, ओके। सोचो जो भी अच्छी चीज होती है तो गवर्नमेंट खुद को कि भाई चलो हम ले लेते। जैसे कि तू एक बहुत बड़ी कॉलेज है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ से जो स्टूडेंट निकलते, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज़्यादा प्रोफेसर का पढ़ाने का तरीका, नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो वो इंस्टीट्यूट से जो भी जा रहे हैं, जो भी पढ़ के जा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, सब जगह साइंटिस्ट बन रहे हैं, ये वो। गवर्नमेंट को लगा यार बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो ओनरशिप प्राइवेटाइजेशन से क्या कर लिया, खुद ओन कर लिया, परचेज कर लिया डायरेक्टली। अब परचेज कर लिया, वैसे बहुत सारी परचेज कर ली, नाम बना दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT। वैसे तो अब जो नए एस्टेब्लिश हो रहे हैं जैसे IIT गांधीनगर, तो वो गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी नई खुद एस्टेब्लिश की है। लेकिन पहले वाली जो IITs थी वो IITs प्राइवेट थी, फिर गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप में ले ली। क्यों? अच्छा कर रहे हैं तो भाई गवर्नमेंट का भी नाम हो, ओके, नाम हो, एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हो ना। प्राइवेट में तो कोई कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट में एक रूल बनेगा भाई, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, और पीपल को ट्रस्ट होगा कि नहीं गवर्नमेंट का है तो चीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, ओके। सो वो ट्रस्ट होता है, दैट्स व्हाई। Today, the vehicles and their spare parts manufactured in India are exported to foreign countries. Tractors and cycles are produced in very large scale and we export them overseas. तो अब तो हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। शिप बिल्डिंग पहले तो इंडिया ही थी, शिप मेकिंग में भी और शिप ब्रेकिंग में भी। शिप मेकिंग में भी इंडिया का नाम था और शिप ब्रेकिंग में भी इंडिया का नाम था। अब शिप ब्रेकिंग में है, मेकिंग में कम हो गया। हम अपने लिए तो बनाते हैं, पहले तो बहुत अच्छा बनाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ऐसा बहुत पहले, ओके। बट अब हमारे लिए अच्छा बना रहे हैं, इतना भी अच्छा नहीं बना रहे और इतना ज्यादा भी नहीं बना रहे कि हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन शिप ब्रेकिंग अभी भी होता है। कहाँ पे? गुजरात में ही, भावनगर एक जगह है अलंग करके, सो दैट इज द बिगेस्ट पूरे वर्ल्ड का शिप ब्रेकिंग यार्ड। वहाँ पे सारे शिप जिनकी एज हो जाती है, ओके, शिप की भी एज है भाई, हमारी गाड़ियों की भी एज है, हमारे जो भी व्हीकल्स है सबकी एज है। एज है मतलब वो मर नहीं जाएंगे लेकिन एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, ओके। एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे मतलब कि भाई 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स तक तुम ये इंजन का यूज करो तो वो तुम्हें एवरेज भी देगी और सब कुछ अच्छा चलेगी, माइलेज, पावर, एवरेज, सब कुछ, सेफ्टी, बस सब कुछ। अब उतना टाइम हो गया तो तुम उसको रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा ही इतना है कि भाई तुम अब उसको छोड़ो, एक नई व्हीकल परचेस कर लो।
लाइक दैट। तो शिप भी है भाई कि भाई कितना भी तूफान आए तुम्हारा ऐसे रहेगा, विथस्टैंड कर पाएगा, विंड का फोर्स, वाटर फोर्स, बहुत कुछ। ओके, बट एक एज हो जाए, एक टाइम पीरियड हो जाए, उसके बाद उसको भी ब्रेक कर देना है और फिर वापस नया बनाना है। रीयूज करो हम मटेरियल, लेकिन एक ही शिप को बार बार मेंटेनेंस कर करके हम 100 साल तक यूज करें, ऐसा नहीं करना चाहिए और हम करते भी नहीं है। क्यों? सेफर नहीं है, सेफर नहीं है। अभी लास्ट वीक ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया था, तो वो हेलीकॉप्टर कुछ 19 इयर्स पहले का मॉडल था। ओके, बहुत 19 इयर्स मतलब बहुत पुराना हो गया। मतलब हम तो यूज कर ले, लेकिन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो यूज ना हो, ओके, सेफ्टी कंसर्न के तौर पे। तो वो कैसे बुक हो गया, पैसे भी दे दिए, तो फिर थोड़ा बवाल हो गया था। ओके, कि भाई ये कौन है, कौन एंगेज कर रहा है ये सारी चीजें, कि भाई तुम्हें पता नहीं है चीफ मिनिस्टर का लेना है, तो भी इतना मतलब ऐसे फंबल जैसा हो गया, लाइक दैट। So, shipbuilding. This is an ancient industry in India. In recent times, there are centers to build ships of modern style. Modern style के शिप बनते हैं। कहाँ पर? विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मारमागांव, which are in public sector. ये public sector मतलब government base, public sector and private sector. Okay. कोची एंड विशाखापट्टनम बिल्ड शिप्स ऑफ लार्जर साइज। तो कोची एंड विशाखापट्टनम में लार्ज साइज के शिप्स बनते हैं। प्राइवेट डॉकयार्ड्स फुलफिल लोकल नीड्स। तो प्राइवेट डॉकयार्ड्स होते हैं छोटे छोटे, वो लोकल नीड्स भी पूरी करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे मतलब जैसे अभी हमारा नहीं हुआ हजीरा से भावनगर और दहेज से भावनगर, वो तो गवर्नमेंट का है, लेकिन वैसे ही छोटे छोटे प्राइवेट डॉकयार्ड्स होते हैं। तो लोकल नीड जो होती है कि भाई हमें यहाँ से यहाँ जाना है, इसको सी वे बोलते हैं। एयरवेज, रोडवेज एंड सीवेज। ओके, तो सी से तुम जाते हो, तो ये कितना छोटा डिस्टेंस है। ये छोटा डिस्टेंस कब है? जब तुम सी से जाओगे तब। ऐसे घूम के जाते हैं तो सपोज 12 घंटे की जर्नी, और तुम सी से गए तो 4 घंटे में पहुंच गए, लाइक दैट। तो कितना सेव हो गया, पैसा भी सेव हो गया, और मेन तो टाइम मेन टाइम है। टाइम पीछे नहीं आता। मनी तो हम तुम वापस कमा सकते हो, टाइम फिर से नहीं कमा सकते। ओके, बोलो सर। वो जो गोवा में ऐसा है, सेम वो प्राइवेट है पूरी? आई डोंट नो, गोवा में मतलब क्या है? तो उसके अंदर तो आप व्हीकल्स भी कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी। गोवा से कहाँ के लिए? गोवा में पता नहीं। आई ऑल्सो डोंट नो, बट वैसा ही छोटा छोटा होता है प्राइवेट एंड। जैसे कि मुंबई जाओ तो मुंबई में गवर्नमेंट का है, मुंबई में गया हूँ इसलिए पता है कि गवर्नमेंट का है। तो वहां से तुम जा सकते हो। कहाँ पर? वो अजंता इलोरा केव्स और वो सब है ना, ओके, वो जगह पे जा सकते हो। तो थोड़ा ओशन में से जाना पड़ेगा, लाइक दैट। कहाँ से? वो क्या है हमारा, इंडिया गेट नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, सो गेटवे ऑफ इंडिया से जाना पड़ेगा। तो अगर तुम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए, ओके, होटल ताज देखोगे, तो वहीं से शिप जाती है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसा नहीं कि कभी भी गए और चले गए। दिन में 1 बार या 2 बार ही जाएंगे, सुबह जाएंगे और रात को वापस आ जाएंगे, लाइक दैट। और वो जो हाँ, वहीं से आए थे। और वो जो है ना, वो कौन सा कपिल शर्मा शो, वो भी वही साइड होता है उसका शूटिंग। तो एक रिलेटिव्स गए थे इसलिए मुझे पता चला कि वही साइड होता है। फिर जैसे हम लास्ट ईयर सपोज कर्नाटका गए थे, तो वहां पे जो आइलैंड्स है जो इंडियन गवर्नमेंट में ही है, ओशन के अंदर, ओके, तो वो आइलैंड पे जाने के लिए भी गवर्नमेंट की भी शिपयार्ड है। जैसे कि मैंगलोर शिपयार्ड था, ओके, तो वहां से फिर पूरे ऐसे बड़ी स्टीमर में बैठ जाना है और सबको मतलब 50-100 लोगों को साथ में वो लेके जाएंगे। तो गवर्नमेंट का भी था और प्राइवेट का भी था, दोनों एक ही जगह पे हो सकते हैं, ओके, अलग अलग जगह पे। ये कर्नाटका का तो मैं 2-3 बार गया हूँ, सो दैट आई नो, ओके। सो दोनों हो सकता है, प्राइवेट भी और पब्लिक और से गवर्नमेंट, ओके। हाँ, सो वी हैव also started producing helicopters. Aircraft building units are established in Bangalore, Koraput, Nasik, Hyderabad, Lucknow. The building of aircrafts for passenger travels has still not started in India. ये जो एयरक्राफ्ट है वो जो आर्मी के लिए यूज होते हैं वो वाले एयरक्राफ्ट है, नॉट फॉर पैसेंजर्स। पैसेंजर्स के लिए थोड़े लंबे चाहिए, हैवी चाहिए, ओके। फाइटर वाले तो भाई तुम 2 लोग भी घुस गए और धर 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 धर, तुम्हें मेन तुम्हारा जो
हमारा जो क्या बोल सकते हैं आर्म्स, ओके, वो आर्म्स रखने की जगह होनी चाहिए और बैठने वाला पायलट की जगह होनी चाहिए, और 1 2 3 4 साथ में हो तो ठीक है, और ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर फ्लाइट में तो भाई तुम 150-200 लोगों को लेके जाने वाले हो, तो कितना लंबा प्लेन चाहिए। ओके, सो वो अभी हमने शुरू किया नहीं है। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ओके, रेडियो सेट टेलीफोन इंडस्ट्री वाज established in India in 1904. This can be said to be the beginning of the electronic industry in India. मतलब कि जब 1905 में क्यों ऐसा बोला गया कि ये इंडिया में स्टार्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, क्योंकि रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री को 1905 में स्टार्ट किया गया था। दैट्स इट। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ओके, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। BEL was established in 1956 in Bengaluru after the independence with the motive to manufacture equipment for Akashvani and weather department. Do you know Akashvani? ओके, आकाशवाणी, जैसे कि अभी मोदी जी मन की बात करते हैं, याद हो तो, रेडियो पर चाय पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा आएगी अभी बोर्ड के एग्जाम के साथ, आ गया ना? हाँ, नहीं वैसे 1-2 बार, ज्यादा बार करेंगे, एग्जाम तक आएगा अभी भी। ओके, सो मन की बात तो रेडियो पे आता है, ओके, एवरी संडे, और मंथ के एक संडे, एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट हाँ एक ही संडे आता है, एवरी संडे तो इतने तो फ्री नहीं है। ओके, सो मंथ में एक बार वो मन की बात, मतलब कि जो भी पूरे नेशन को, मन की बात मतलब क्या, कि उनका जो मैसेज है, एक्चुअली मीनिंग तो ये होगा कि उनके माइंड में और मन में जो चल रहा है, जो उनके फीलिंग्स है, वो सब एक्सप्रेस करे। लेकिन वो इसका यूज कैसे कर रहे हैं, सोचो, ये इतने प्राइम मिनिस्टर आए और गए, किसी ने पब्लिक के साथ बात करने का सोचा? कितने आए इंडिपेंडेंस के बाद। ये प्रोग्राम ऐसे है कि जैसे मन की बात, तो यू कैन ज्वाइन, तुम ज्वाइन कर सकते हो खुद, ओके, और तुम डायरेक्टली मोदी जी को ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ लो सबके सामने। अरे ये मैं भरूच से हूँ, गुजरात भरूच से, और यहाँ पे ये ब्रिज 10 साल पहले पास हो गया था, अभी तक बना नहीं है, हमें कितनी तकलीफ हो रही है, ये वो, ऐसा कुछ पूछ लिया तो यहाँ कोई एडिटिंग वाला नहीं होता कि कट कर देंगे तुम्हारे क्वेश्चन को, लाइव होता है सब कुछ। वहां वो रेडियो पे है और यहाँ पे पूरे भारत को सुनाई देता है। एपिसोड में तो टेलीकास्ट, टीवी में तो क्या होगा, कट एडिटिंग हो सकता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं। ओके, तो इट्स अ टफ सिचुएशन, वो हैंडल कर रहे हैं, कितने साल से मन की बात चल रही है। ओके, सो ये आकाशवाणी सबसे पहला ये जो स्टार्ट हुआ था कि भाई टीवी तो थे ही नहीं, तो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर भी इतने फेमस नहीं थे। अरे फेमस हो ना हो, पढ़ना आना चाहिए ना भाई, लोग इतने लिटरेट नहीं थे। ओके, सो क्या होता था, रेडियो सुनते थे, सब कुछ टेलीविजन से भी पहले रेडियो। क्रिकेट मैच पूरी की पूरी रेडियो में, मैंने तो देखा है मेरे पेरेंट्स को। ओके, पूरी की पूरी क्रिकेट मैच, इवन टेस्ट मैच, सोचो 5 दिन 8-8 घंटे, 5 दिन 8-10 घंटे रेडियो पे ऐसे सुनते हैं। पेशेंस लेवल देखो, पेशेंस लेवल। अभी सिर्फ हमारा ऐसे नेट चल रहा हो और एक थोड़ा सा ऐसे बफरिंग हो जाए, यार नेट ठीक से नहीं चल रहा, वो पेशेंस लेवल देखो, सुन रहे हैं, नॉट इवन देख रहे हैं। ओके, उसमें से वापस सैटेलाइट प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे रेडियो को ठोकेंगे तब जाके वापस नेटवर्क आएगा। दैट इज द पेशेंस लेवल। टेक्नोलॉजी बड़ी है लेकिन हमारा पेशेंस लेवल कम हो गया है। हमारा मतलब पूरी जनरेशन की बात करें, पेशेंस लेवल होना चाहिए कोई भी चीज में। ओके, तो दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हाँ चलो, सो आकाशवाणी वो था जो स्टार्टिंग में शुरू हुआ था रेडियो पे शो, उसको आकाशवाणी बोलते हैं। एक्चुअली आकाशवाणी वर्ड हमारे स्क्रिप्चर से लिया गया है। जब भी ऐसे तुमने माइथोलॉजिकल नहीं बोलेंगे, हमारी हिस्ट्री जो है, ओके, माइथोलॉजिकल फैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो हम वो वर्ड यूज नहीं करेंगे। हमारी हिस्ट्री रिलेटेड जो भी सीरियल्स है उसमें जब भगवान को कुछ बोलना था, ओके, जैसे कि भाई कंस को बोलना है कि कंस देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, ऐसे, तो ऐसा जब बोलना हो तो भगवान डायरेक्टली तो आएंगे नहीं, ब्रह्मा जी, शिव जी डायरेक्टली, विष्णु जी डायरेक्ट आके नहीं बताएंगे, तो वो जो ऐसे ही सिर्फ आवाज आएगी, बैकग्राउंड वॉइस, जो इंग्लिश में हमने नहीं पढ़े, ओके, चैप्टर्स में, वो प्ले वाले चैप्टर्स में बैकग्राउंड, थिंक टैंक वाला और वो वाले में भी, प्रपोजल वाले में भी बैकग्राउंड वॉइस। ओके, सो वैसे ही बैकग्राउंड से मतलब आवाज आएगी। सो आकाश में से वाणी आई, उससे नाम आया आकाशवाणी, ऐसे। सो और वेदर डिपार्टमेंट के भाई मेन हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वेदर फोरकास्ट शुरू किया कि भाई इस साल बारिश कैसा होगा,
हवाएं कितनी तेज चलेगी, कितनी बारिश होगी, सब कुछ, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करो, कौन सा क्रॉप ज्यादा करो, सब कुछ उन्होंने बताना शुरू किया था. टुडे इट प्रोड्यूसेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. फुल फॉर्म एक मार्क में पूछा जा सकता है, इसरो. ओके, और ये तो जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए. सो आज की डेट में जो BEL है वो भी बहुत कुछ प्रोड्यूस करती है इसरो के साथ मिलकर. क्यों? क्योंकि सैटेलाइट तो चाहिए ही ना, सैटेलाइट कनेक्शन, सिग्नल्स तो चाहिए ही, फ्रीक्वेंसी चाहिए. वो कहाँ से मिलेगा? इसरो के साथ ही मिलेगा. So this industry has brought a lot of change in the normal life of the people, the lifestyle and the national economy. तो लोगों में बहुत चेंज आया, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत चेंज आया रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की वजह से. बेंगलुरु हैज बिकम कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री. बेंगलुरु इसका कैपिटल बन गया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है, मैप में भी पूछा जा सकता है कि पॉइंट करो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. एक्चुअली सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कैलिफोर्निया को बोलते हैं. ओके, सिलिकॉन वैली, इंडिया नहीं, सिलिकॉन वैली, बस इतना ही बोले कोई तो वो अमेरिका में पर्टिकुलर जगह को बोलते हैं. बट इसीलिए तो पीछे हमने ऑफ इंडिया बोला है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. ये याद रखना, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, सिलिकॉन वैली, यस. तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं. मैप में भी पूछा जा सकता है, पॉइंट आउट करो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. तो हमें कर्नाटका में बेंगलुरु को पॉइंट आउट करना है. ओके सर, कर्नाटका में तो अभी करके चले नहीं उस दिन बोला था ना 19-20 चलेगा, 15-20 नहीं चलेगा. ओके, सो दैट यू हैव टू चेक कि कौन सी बॉर्डर के पास है, बीच में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है. थोड़ा लॉजिकल यूज करके कि भाई अच्छा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है तो इन दोनों के बॉर्डर के पास है, आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के पास है. अच्छा, तेलंगाना की बॉर्डर के भी पास है. ओके, तो वो सब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, मिडल में है, फिर जाके मार्क करना है. ओके, कहीं पर भी करेंगे तो वो कहीं पर भी मार्क देंगे जो हमें दिखाई नहीं देंगे. चलो, सॉफ्टवेयर पार्क, साइंस पार्क एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. इसके लिए बहुत सारे पार्क डेवलप किए. पार्क मतलब नॉट लाइक दिस कि जहां भी जाओ और घूमो, इट्स नॉट लाइक दैट. बट पार्क मतलब जहां बहुत सारी ऐसी कंपनीज, इंडस्ट्रीज होती है कि उसी बेस पे काम करे, उसको पार्क बोलते हैं. ओके, टेक्नोलॉजिकल पार्क, जैसे हम बोलते हैं गांधीनगर को गिफ्ट सिटी. ओके, तो पूरी एक सिटी, टेक्नोलॉजिकल सिटी, गिफ्ट सिटी. ओके, तो वैसे एक सिटी मतलब सिटी में वो चीज ज्यादा होती है या बहुत अच्छे तरह से होती है, वैसे इन दैट सेंस पार्क बोला जाता है. एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ वैसे भी है. ओके, ऐसे जैसे हमारा कोई पार्क में हम चले गए, कौन सा से हमारा नर्मदा पार्क है, और कौन सा पार्क है वो मातरिया लेक तो अभी बहुत फेमस हुआ है, तो वहां चले गए. बट वैसे ही सेम इतने ज्यादा फेमस और इतने ज्यादा लोग, मैं एक गया था जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम बेंगलुरु में. वैसा प्लेनेटोरियम मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक. पूरे इंडिया में कितनी सिटीज में मैं घूम के आया हूँ, बट इतना बढ़िया प्लेनेटोरियम है कि तुम कभी भी जाओ उसके, मतलब बेंगलोर तो मस्ट विजिट प्लेस. ओके, कोई साइंस सिटी, कोई साइंस फेयर में तुमने नहीं देखा होगा. उतनी बेसिक चीजें ऐसे ही रखी हुई है ओपन में पब्लिक के लिए. तो सोचो बच्चों को ऐसे ही पता चल जाएगा ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन. जो तुम साइंस में पढ़ते हो वो ऐसे गार्डन में रखा हुआ है. एक तो मतलब ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट थे कि आई वाज शॉक्ड. ओके, पता ही नहीं चलता था कि कैसे हो रहा है ये. मतलब कि एक ऐसे डिश है, यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ हेलो हेलो, तो सुनाई दे रहा है कहीं और सामने. सोचो कि सामने भेजो, वहां पे भी एक डिश है, यहाँ पर भी एक डिश है, कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, जैसे वो वायर कब से हम बनाते हैं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है. ओके, कोई कनेक्शन नहीं, ना वायर और ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हाँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं है, कुछ नहीं. ओके, यहाँ बोल रहा हूँ हेलो हेलो, वहाँ पे कान लगा के सुनो तो सुनाई देता है हेलो. ये कैसे भाई? तो यहाँ पे आता है वेव्स, साउंड वेव, फिजिक्स. ओके, तो ये जो साउंड वेव्स है, ये डिश जो है उसका शेप ऐसे बनाया गया है कि यहाँ से जो तुम बोलोगे वो वेव्स टकराएंगे डिश पर,
और डिश का शेप ऐसे बनाया हुआ है कि वो रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली जाएंगे सामने वाली डिस्क पर। सामने वाली डिस्क पर जाएंगे तो वहां से टकरा के उसके सामने जो आएगा उस पर, सामने वाली डिस्क के सामने किसी ने कान लगाया हुआ है तो उसके कान में जाएंगे और उसको सुनाई देगा। इतना बेसिक। और ऐसा भी नहीं किसी वजह ये जादू है, ये वो जादू नहीं, नीचे वो लिखा हुआ है कि कौन से फिनोमेना पे काम करता है ये, ओके, डिस्क्रिप्शन के साथ। और एक था विश्वेश्वराय साइंस म्यूजियम, ये भी बहुत बढ़िया था। मतलब जितना मैंने इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा वो सब वहां पे एक्सपेरिमेंटल, जो कॉलेज में भी हमने एक्सपेरिमेंट नहीं देखे वो सब वहां पे एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल। ओके, वेरी नाइस, जाना। और इसकी एक झांकी, मतलब कि वो 100% होगा तो इसका 10% या 20% भी देखना हो तो स्टैचू पर भी हमारा म्यूजियम है, वो देखना। स्टैचू पर जो म्यूजियम है वो साइंस बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। नहीं यार, मैंने कहाँ देखा था, सॉरी, नहीं, स्टैचू पे म्यूजियम नहीं, स्टैचू पे तो उनका म्यूजियम है सरदार पटेल का। नहीं, वो तो है ही, नजदीक में बात कर रहा हूँ। ये स्टैचू के पास कौन सी जगह है वो दूसरी, वो जय स्वामीनारायण, हाँ, पोइचा में नया म्यूजियम बना है लास्ट 3 इयर्स से, वो देखना, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही ये जो भी हमने सबने पढ़ा क्लास 10 लेंस एंड ऑल रिफ्रैक्शन, वो पूरा का पूरा है। ओके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, लास्ट ईयर ही गया था मैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ओके, तो उसका मतलब 10% बोल सकते हो, 10%, वो 100% है तो ये 10%, लेकिन लोग वहां जाएंगे ही नहीं, क्या करेंगे जाके, अरे बहुत चलना है। लेकिन हम जा सकते हैं, न्यू जनरेशन। हाँ, अभी जो हमारे पेरेंट्स है तो उनको थोड़ा बोरिंग टाइप लगेगा और चलना भी ज्यादा है, बट फिर उनको बोलो हाँ आप वहां जाओ, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे वापस मिलेंगे, लाओ फोन, एक फोन दे दो तो मिल जाएंगे वापस। ओके, बट थोड़ा अच्छे से डिसिप्लिन में रह के, लेकिन बहुत अच्छा सीख सकते हो। ओके, तो ये हम कभी प्लान करेंगे, नजदीकी तो है, यस कभी प्लान करेंगे हम, अभी बात करते करते माइंड में आया क्योंकि नजदीकी है तो प्लान कर सकते हैं। ओके, देखेंगे, तो बहुत कुछ प्लान करना है वैसे तो हाँ, सो दैट वाज नाइस। तो वैसा सब चीज तुम देखोगे। मैंने जैसे बताया कि मैंने इंजीनियरिंग में जितना भी पढ़ा है थियोरेटिकल, वो सब प्रैक्टिकल मैंने इंडस्ट्री में जॉब करके भी नहीं देखा। ओके, वो चीज मैंने वहां पर देखी बेंगलोर में। सो दैट इज द थिंग, जब तुम प्रैक्टिकल देखते हो ना, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको तुम प्रैक्टिकल देखो ना, कुछ अलग ही नॉलेज फंडा, अरे ये ऐसे होता है, ऐसे। मतलब तुम अभी जैसे हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो बाय एफ पे इमेज बनेगी, सी के बियॉन्ड रखेंगे तो बाय एफ और उसके बीच में, सी के बीच में मिलेगी, सी पर रखेंगे उतनी ही। अब ये इसका प्रैक्टिकल तुम 11 साइंस करोगे, फिजिक्स में इसका प्रैक्टिकल है, 12th में है, 11th में भी नहीं, 12th में, मतलब 11-12 साइंस किया तो उसका प्रैक्टिकल है 12th में। अब तुम जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे, अगर स्कूल में करवाया तो, ओके, तो मतलब यार कितना रटा था, अब समझ में आ गया, ऐसे लगेगा तुम्हें कि ये जो अब समझ में आया, इनफाइनाइट ये एफ पे बन रही है, ये एफ देखो बढ़ाया कम किया, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, भूलोगे ही नहीं, ऐसे याद रखा हुआ है कि ये गुफा बन रही है कॉनकेव, ये वाला कॉन्वेक्स, भूलोगे ही नहीं। अगर देख लिया तो भूलोगे नहीं। तुम्हें अगर 100 years तक रटाया जाए कि भाई ए फॉर एप्पल लाल कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और फिर तुमको ग्रीन एप्पल दे दिया, ये एप्पल नहीं है ऐसे या फिर कच्चा एप्पल दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ये क्या बकवास कर रहे हो, ये एप्पल नहीं है, क्यों, रटा हुआ क्या है, लाल कलर का एप्पल, ए फॉर एप्पल, ऐसे। लेकिन कभी एप्पल को दिखाया नहीं, लेकिन जब तुमने देख लिया फिर तुम बोलोगे, अब कभी भूलोगे, अब रटना भी नहीं है कि ए फॉर एप्पल लाल कलर का होता है, भाई पता ही है, तुम बोलोगे तो शायद तुम ड्रॉ भी कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि देख लिया। जितना 5 सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व हो उतना ज्यादा याद रहेगा। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ जोर जोर से बोल के पढ़ो। कई की आदत होती है, वो पर्सनल होती है, आई एम नॉट टेलिंग, बट ऐसी हो तो चेंज दी हैबिट। ऐसे मन में पढ़ते हैं, ये घंटी बज रही है वो भी आ रही है, कोई गाना बज रहा है वो भी आ जाएगा, क्योंकि शांत है ना, तुम शांत हो। लेकिन ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं चुप था तो घंटी वंटी सब सुनाई दे रहा था, अभी मैं बोल रहा हूँ तो घंटी तो बज ही रही है, मुझे मेरे वर्ड्स ही सुनाई दे रहे हैं।
मुझे मेरे वर्ड सुने दे रहे, तू जोर जोर से जितनी 5 सेंसेस मैंने बोला ना ज्यादा इन्वॉल्व होगी। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी आंखें इन्वॉल्व है, ओके, तुम्हारा मुंह भी इन्वॉल्व है, मतलब टंग वंग पूरा इन्वॉल्व है क्योंकि बोल रहे हो तुम, साथ साथ में सुन भी रहे हो तो ये भी इन्वॉल्व है। बुक को पकड़ा हुआ है, कभी भी ऐसे बुक को ऐसे ऐसे थोप के ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो, ओके, हाथ में पकड़ो बुक को, कभी भी बैठ के भी पढ़ो तो हाथ में बुक होनी चाहिए, पता चलेगा अरे यार थक गए हाथ, वो थकने चाहिए, ओके। तो ऐसे रखा हुआ है, कब सो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। सो 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करो। टच, ये टच वाला सेंस इंक्लूड हो गया कि टच करो उसको। स्मेल, वो भी स्मेल, बुक की भी स्मेल होती है, ओके, टेक्स्ट बुक की, नोटबुक की, पेन की, स्पेशल पेन से नहीं लिखते तुम लोग, तो उसकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस इन द सेंस, ओके। तो ये फ्रेग्रेंस इंक्लूड हुई, ये बुक को तुमने टच किया, तुम्हारी एक और सेंस इंक्लूड हुई, तुम पढ़ रहे हो, आंखें इंक्लूड हो गई, सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सब कुछ इंक्लूड हो रहा है। देखो जितनी, और सिर्फ अभी एक ही एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ बुक पढ़ी हुई है और पढ़ रहे हो, मतलब आंखें इंक्लूड है, वो भी मन में पढ़ रहे हो, मतलब बोल नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, टच भी नहीं कर रहे हो, फ्रेग्रेंस भी कुछ नहीं, जुकाम हो गया है, बस पढ़ रहे हो। तो क्या याद रहेगा फिर, क्या याद, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा याद नहीं रहेगा, वो जो तुम 10 मिनट्स में याद कर सकते थे उसको तुम्हें 25 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि कम सेंस इन्वॉल्व हुई है। ये हमारा ब्रेन कनेक्टेड है, जो चीज तुमने पकड़ी हुई हो, जो चीज तुमने पानी पूरी कहीं पे स्पेशल खाई हुई हो तो याद रह गई ना, ओके। जो आम कहीं स्पेशल जगह पे खाया हुआ हो, जहां पे स्पेशल स्पोर्ट्स एक्टिविटी की गई हो, याद रह गया ना, क्यों, इन्वॉल्व थे तुम 5 सेंस से, और कोई एक ही सेंस इन्वॉल्व है, सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ बोलो, टच ओनरशिप भी शो करता है। क्या क्या, टच ओनरशिप भी शो करता है। टच ओनर, हाँ करता है, तो उसका क्या मतलब क्या है? रिलेट कर सकते हैं। हाँ यस, टच ओनरशिप भी शो करता है, बट शो तो करता ही है, बट टच करो ऐसे, ओनरशिप को हटा दो ऐसे थोड़ी देर साइड में, मतलब सपोज बुक तुम्हारी हो या ना हो, ओके भाई, तुम्हें यूज करना आना चाहिए अच्छे से। हाँ हम वो लाइनें करो, ये करो, वो करो, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट तुम्हारी हो या ना हो, पढ़ तुम रहे हो मतलब तुम्हारी बुक है, लाइक अच्छे से पढ़ो, यूज करो उसको, यूज करो मतलब नॉलेज गेन करो उसमें से, ओके। ये पढ़ने के तरीके बेसिक है ये सब, ओके। ये सब पे कोई ध्यान नहीं देता और कोई बताएगा भी नहीं। पेरेंट्स को पता होगा तो पेरेंट्स बताएंगे, या टीचर को भी पता होगा तो टीचर बताएंगे, वो भी टीचर ने खुद एक्सपीरियंस किया होगा तो, क्योंकि ये सब कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ होता, ये सब एक्सपीरियंस के बोल रहा हूँ मैं, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेरा अकेले का एक्सपीरियंस है, कई लोगों का एक्सपीरियंस जिन्होंने शेयर किया है, एट द सेम टाइम मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने हाँ ये चीज़ सुनी, अच्छा रुको चेक करता हूँ, चेक किया, मुझे भी वही एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैं शेयर कर रहा हूँ, वही शेयर करूँगा जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ बात सही है, ओके। मेरा ही ऐसे पक्का ना हो तो मैं शेयर कॉन्फिडेंटली कर ही नहीं सकता, क्यों, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, समझ में आ रहा है, ओके। सो वैसे इन्वॉल्व होके पढ़ो। हाँ, द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। एक दो वर्ड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी और पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ओके। तो बहुत ही अच्छी आशा लगी हुई है ये इंडस्ट्री पे, क्यों भाई, डेवलपिंग कंट्री है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स में तो हम अच्छा ही करेंगे। तो अब इतनी सारी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझने के बाद इसका यूज कैसे करना है और मिसयूज ना हो उसके लिए क्या करना है वो सब देखते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, भाई जितनी ज्यादा डालोगे डेवलपमेंट के लिए, हमने बोला मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्री उतना अच्छा डेवलपमेंट, उतना अच्छा ग्रोथ। तो ये डाल दो भर भर के, अरे क्या डाल दो, पॉल्यूशन नहीं होगा, ओके। जीआईडीसी में आज से 10 साल पहले अंकलेश्वर जीआईडीसी में 1250 कंपनीज इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा था। कितना, 1250, 1250 इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, बंद, अभी भी बंद ही है, 1250 इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा, क्यों, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया था अंकलेश्वर में। आज की डेट में भी जो नए नए, वो कहाँ गरबा बहुत ज्यादा फेमस है, गार्डन सिटी, वहां पे तुम जाओ ना तो पैसे, यहाँ पे तुम घर लो
वो उसकी कंपेयर में वहां पे बहुत कम प्राइस में घर मिलता है। क्यों? पॉल्यूशन कौन देखेगा? वो देखोगे तो यहाँ आना पड़ेगा, फिर दूर जाना पड़ेगा इंडस्ट्रीज से। और तुम बोला है एडजस्ट कर लेंगे रे, तो एडजस्ट हो ही जाएगा। वो पहले पहले करना पड़ेगा, फिर एडजस्ट हो जाएगा। पहले पहले तुम ऐसे बदबू वाली जगह पे जाओ, ट्रेन में चले गए, ओके, और तुम्हारी सीट के बाजू में ही क्या है, वो टॉयलेट है, तो पहले बैठे पहले आधा घंटा तो बहुत बदबू आती रहेगी, फिर 6 घंटे की जर्नी भी करनी ही पड़ेगी भाई, चॉइस तो है नहीं। समझ में आया? वैसा ही होता है ना, वैसा ही होता है। फिर एडजस्ट हो जाएगा कि भाई खुद को स्वेटिंग हुई है, पसीना हुआ है, तो कैसे एडजस्ट ही हो जाती है ना बॉडी। किसी को अरे यार आज तो बहुत स्मेल आ रही है, ऐसा तो होगा नहीं, होगा भी तो भी बहुत कम, ओके, पहले पहले, बाद में नहीं। सो एडजस्ट तो बाद में हो ही जाएगा, लेकिन सोचना है कि क्या जो 5 सेंसेस की बात की, वैसे ही ये 5 सेंसेस से हम क्या चीज अपने अंदर डाल रहे हैं, वो उसके लिए भी कॉन्शियस होना है। कुछ भी अंदर डाल नहीं देना है, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं टच कर देना है, कुछ भी नहीं स्मेल कर देना है, ओके। तो अगर कॉन्शियसली इनपुट रहेगा तो आउटपुट से तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अच्छा गया है तो अच्छा ही निकलेगा। अनकॉन्शियसली कुछ भी देख लिया तो वो वैसी टाइम पे याद आएगा जिससे तुम्हें पेन हो जाएगा। तुम याद कर रहे हो थियरी और याद आ रहा है गाना, फिर डाला हुआ है, अब वो अपने टाइम पे निकलेगा, ओके। अब फिर मैं बोलूँ चलो गाना तुम्हें कौन सा पक्का आता है, गाओ, तो एक लाइन गाई और फिर ठुस, ओके। क्यों? क्योंकि अभी वो बाहर आएगा ही नहीं, वो कभी और टाइम पे बाहर आएगा। अनकॉन्शियस लिविंग से ऐसा होता है, गाना याद है तो गाओ, चलो गाना, तो गाना भी पूरा नहीं हो पाएगा। थियरी याद है, चलो बताओ थियरी, तो वो कॉन्शियस लिविंग हो तो पूरा बाहर आ सकता है। रिवीजन बार बार हो तो वापस आ सकता है, अदरवाइज नहीं। रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो करे क्या इसका, बंद करो सब। लेकिन फिर ग्रोथ भी बंद हो जाएगा, ओके। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज अ noteworthy contribution in the economic development of the nation. इंडस बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन इंक्रीज द पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट हैज डिग्रेडेड। हमने पॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी किया है, और जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने तो हमसे ज्यादा किया है, ओके। जो डेवलप्ड है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि ये करके ही तो आगे आए हैं वो सब, ओके। लेकिन अब आगे आ गए हैं तो अब बोल रहे हैं कि नेचर, एनवायरनमेंट, सेफ्टी रखनी है। जैसे कि अमेरिका, ये सब एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करके तो वो आगे आए, तब पॉल्यूशन नहीं दिखा। और अगर हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अरे यार तुम बहुत पॉल्यूशन कर रहे हो, ऐसे लाइक दैट। हम मना नहीं कह रहे, पॉल्यूशन तो नहीं करना चाहिए, बट सबके लिए रिलेट है ना भाई। हम कर रहे हैं तो पॉल्यूशन, और तुम करोगे, तुमने कर लिया ऑलरेडी, तब पॉल्यूशन नहीं था, ओके। When the उन्होंने देखो सारे ही बड़ी बड़ी जो कंट्रीज है, न्यूक्लियर टेस्टिंग और वो सब कर लिया, मंगलयान भेज दिया, सब कुछ, सारे ही चंद्र पे भेज दिया, मंगल पे भेज दिया, सब कुछ किया, ओके। बट दूसरे नेशन अगर करे तो प्रॉब्लम है। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट में खुद टेस्ट कर लिए, बॉम्ब बना दिए, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाँ, और फिर जब हमने बनाने की बात की, नहीं बना सकते। बाकी कोई भी, ऐसा नहीं सिर्फ हम पाकिस्तान ने बात नहीं बना सकते, रिस्ट्रिक्शन। क्यों? कि तुम कुछ भी कर दोगे तो, कुछ भी कर दोगे मतलब डर गए वो कि अगर हम सामने आए तो हम उन पे भी डाल सकते हैं, लाइक दैट, ओके। तो हमने भी छुप के बनाया। फिर एक मूवी देखना, पोखरण, ओके, अच्छी मूवी है, 10th के बाद, पोखरण। हमने कैसे छुप के न्यूक्लियर टेस्टिंग किया, उसके ऊपर बेस है। और यही मंथ में एक मूवी आ रही है, मैं अटल हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी लाइफ पे बेस है मैं अटल हूँ, ओके। उनका भी बहुत ही मेजर इनपुट रहा है, तब जाके न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था। उनका बहुत मेजर इनपुट रहा है, तब जाके कारगिल 99 की वॉर हम पाकिस्तान के सामने जीते थे। उनका भी बहुत ज़्यादा मेजर इनपुट रहा है, उनका पूरी लाइफस्टाइल,
उन्होंने ही एस्टैब्लिश की थी भारतीय जनता पार्टी। ओके, ये जो बीजेपी हम बोल रहे हैं वो उन्होंने एस्टैब्लिश की थी कि भाई ये पूरा पॉलिटिक्स का दलदल है, ये दलदल में हमें एक कमल खिलाना पड़ेगा, ऐसा करके फिर एक कमल वाली पार्टी डिज़ाइन की थी, इसीलिए बीजेपी का सिंबल है कमल। ओके, और फिर तब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने धमकी दी थी, लिटरली धमकी दी थी कि अब 99 का जो वॉर चल रहा था हमारा, कारगिल वॉर, तब कि हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे इंडिया पे। तो हमारे आर्मी पर्सन ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोला कि भाई ये मुशर्रफ जी तो धमकी दे रहे हैं कि हम इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर करेंगे। तो तब उन्होंने सबके सामने बोला था कि अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि कल सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा, ऐसे कि पूरे वर्ल्ड मैप पे तुमको पाकिस्तान नहीं दिखेगा, ऐसा सेंटेंस दिया था, ऐसे कमरे में नहीं, ओपनली। ओके, कि वर्ल्ड मैप में से पाकिस्तान को हटा देंगे, ऐसा सेंटेंस बोला था। एक बार पाकिस्तान गए थे, वो पाकिस्तान गए थे एज अ गेस्ट, तो ऐसे ही वो जो वो लोग होते हैं ना जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछ लिया कि उन्होंने ऐसा बोला कि वो उन्होंने कभी शादी नहीं की। ओके, बैचलर ही थे पूरी लाइफ, हाँ पूरी लाइफ बैचलर थे। बैचलर थे, देखो फैमिली तो छोड़नी पड़ेगी, तभी ऐसा कुछ बड़ा, मोदी जी देखो फैमिली के साथ नहीं है, कुछ भी कांटेक्ट नहीं है, तो फैमिली या तो बनाओ नहीं, और बनी हुई है तो छोड़ दो, तब जाके कुछ बड़ा होगा। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, बहुत बड़ा, अभी मत सोचो उसके बारे में, बट सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा भाई, बलिदान तो देना पड़ेगा, तब कुछ बड़ा हो सकता है। ओके, तो एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि आपकी शादी नहीं हुई, वो एकदम यंग जर्नलिस्ट, और ये तो भाई 50 अप हो गए, 55 अप हो गए, तब जा गए थे। तो वो एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि आप बैचलर है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए, ऐसे मुंह दिखाई में मुझे, ऐसे डायलॉग कि मुंह दिखाई में, मतलब मुंह दिखाई एक रस्म होती है, जब पहली बार देखे तो थोड़े शगुन के पैसे देने होते हैं और, तो बोले मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो, और दूसरा कश्मीर चाहिए मुंह दिखाई में। तो देखो ऑन द स्पॉट, ऐसे सोच के नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आया ऑन द स्पॉट आंसर दे दिया, मैं भी आपके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तुरंत ऑन द स्पॉट आंसर दे दिया कि मैं भी आपके साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, ऐसे। तो बहुत ही, ये भी देखना वो टाइम पे मूवी तुम्हारी 10th के बाद, ये तो अभी आई भी नहीं है, ये आई थिंक 12th को रिलीज हो रही है, मैं अटल हूँ ऐसे, बट बहुत ही बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के। चलो, so when the environmental conditions deteriorate due to the natural or man-induced reasons, the quality of environment is reduced, which is called environmental degradation. ये तो हमें पता ही है कि environmental degradation नेचुरली और मेजरली हमारी वजह से जो होता है, हमारे इनपुट की वजह से जो होता है, वाटर में, सॉइल में, एयर पॉल्यूशन, सब कुछ इंक्लूड करके, that is environmental degradation. Mainly 4 types of pollution are created due to the industries. कौन से? Air, water, land and noise. और noise, ये तीनों तो नेचुरल, मतलब ये तीनों तो हो ही जाएंगे। एक तुम इंडस्ट्री डाल रहे हो तो वेस्ट तो निकलेगा ना थोड़ा थोड़ा, बट नॉइज पॉल्यूशन बहुत एडिशनल और बहुत, मतलब यू कैन नॉट स्टे नियर बाई। इंडस्ट्री ऐसी है अगर, तो तुम उसके आसपास घर नहीं ले सकते, तुम रह नहीं सकते, वैसा नॉइज पॉल्यूशन होता है। एंड तुम्हें पता नहीं है, बट रिसर्च है कि अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ज़्यादा नॉइज तुम्हारे कानों में जाते रहे तो क्या होगा, वो स्मेल के जैसे एडजस्ट तो हो जाओगे, हैबिचुएटेड हो जाओगे, लेकिन थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। ओके, एनोइंग नेचर हो जाएगा बिहेवियर, थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ जाएंगे, तुरंत इफेक्ट होगा ऐसा भी नहीं, सालों के बाद फिर हमें पता चल गया यार मेरा नेचर ऐसे क्यों हो गया, हम यहाँ से यहाँ रहने गए तभी ऐसा हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, जितना ज्यादा तुम्हारे कान में नॉइज जाएगा, पर्टिकुलर डेसिबल होती है लिमिट हमारे सुनने की। अब जैसे कि हम हेडफोन डालते हैं, ढोंग ढोंग ढोंग, गाने भी ऐसे ही आते हैं अभी तो,
ओके गाने भी ऐसे ही आते हैं, ऐसे तो नहीं कि आराम से मेलोडियस गाने तुम्हें सुनने हो। ओके तो ऐसे ऐसे बजाते चलता ही रहता है, ये डाल दिया। ओके तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तुम लोगों को हंसता हुआ देख के हंसी आ रही है, मुझे अदरवाइज नहीं आ रही। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये जो हम ईयर प्लग लगाते हैं कंटिन्यूअसली, अगर तुम लगाते हो तो हैबिट छोड़ देना। ओके कभी ऐसा नहीं सुनना है, और अगर सुनो तो कभी भी फुल वॉल्यूम में कभी मत सुनना। ओके लॉन्ग टर्म में डैमेज करेंगे। लोगों के कान अगर 70 साल में बहरे होते हैं तो आधे में ही 35-40 में ही बहरे हो जाओगे। सबकी एज होती है भाई, जैसे हमारी एज है वो ओवरऑल है, फिर हमारे अंदर ऑर्गन है तो कानों की भी एज है, बालों की भी एज है, नाक की भी एज है, फिर एक टंग की भी एज है, सबकी एज है। जैसे अभी गाड़ी की बात की थी कि भाई वो एज खत्म हो गई, उसके बाद ऐसा नहीं है गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी, पेट्रोल ज्यादा खाएगी, सेफ्टी कम है, पावर कम है, सब कुछ। तो भाई लॉन्ग टर्म तक अच्छा चलता रहे तो लॉन्ग टर्म की बात है, छोटे फायदे और छोटे नुकसान पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ओके लॉन्ग टर्म का सोचो कि लॉन्ग टर्म में मुझे कैसे सक्सेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए क्या सही है, वैसा सोचो। छोटा मोटा तो बहुत लुभावना होता है, बहुत जल्दी अच्छा लग जाता है। ओके ये इसमें तो लॉस है, ये इसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, वो छोटे टाइम के लिए है भाई। एक वीक, एक दिन, एक घंटा, एक महीना, एक साल भी छोटा है। लॉन्ग टर्म सोचो, ओवरऑल 50 इयर्स, 100 इयर्स, 80 इयर्स, और मानो कि 100 इयर्स जीना है। नहीं तो अभी ऐसा एनवायरनमेंट बन गया है, लोग ही तुम्हें इतना बोलेंगे 100 इयर्स तो अब कोई नहीं जीता, 100 इयर्स तो कोई नहीं जीता। अरे तो खाने पीने के तरीके वैसे ही इसलिए नहीं जीते, अगर हमें जीना है तो जिएंगे, उसके लिए वैसा इनपुट रखना पड़ेगा। सब लोग बोलेंगे 100 कोई जीता है क्या, नहीं जीता। ऐसे क्यों नहीं जीता भाई? अगर बैड हैबिट्स नहीं है खाने पीने की और हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रहे हो, ब्रेन की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छा खासा जी सकते हैं। हम अपने हिसाब से देखो भाई, भगवान ने सारे वरदान दिए हुए हैं, हम यूज नहीं कर रहे हैं। ओके दैट इज द थिंग। चलो बहुत कुछ बोलना है लेकिन अभी नहीं। Industries have polluted air and water to great extent in the present age of competition. कि भाई पानी और एयर को तो बहुत खराब कर दिया है। The air has become polluted। इससे एक चीज याद आई, अंकलेश्वर तुम क्रॉस करो तो एक नाला जैसा बहता है, वो नाला नहीं है, वो रिवर है। तो वो वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की डर्टीएस्ट रिवर है, पूरे वर्ल्ड की। सोचो वो भी हमारे नाम पे है। ओके मतलब वहां से कोई वो उसमें से जो पानी जाता है वो कोई एनिमल पी ले ना तो वही मर जाए, इतनी ज्यादा पॉइजनस। वो इंडस्ट्री का ही ना। हाँ इंडस्ट्री का ही। ओके ये अंकलेश्वर वाले रोड पे आगे जाओ तो क्या हुआ? वो वडोदरा के पास भी एक आते हैं ना, वहाँ पे वाइट हाँ कौन सी विश्वामित्री रिवर? पता नहीं कोई रिवर है ऐसी। नहीं मतलब जैसे कि हम बोलेंगे कि भरूच में एक ही रिवर है, लेकिन मैं नर्मदा रिवर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट रिवर का एक पार्ट है, एक स्ट्रीम है। ओके वो बहुत गंदा होता है, वही पूरा वाइट कलर का होता है, पूरा वाइट। अच्छा चलो। सो द एयर हैज बिकम पॉल्यूटेड। ओके हाँ तो पॉल्यूटेड ड्यू टू द वेरी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। CO एंड SO2 की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। वैसे इनकी डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादा हुई, ठंडे हो गए वो तो डेंसिटी, ठंडे हो गए तो क्या होगा, अभी जैसे कि ठंडा है तो ये सब नीचे बैठेंगे, गर्मी है तो सब ऊपर जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी भी कम है और गर्मी की वजह से और कम हो जाएगी। कम डेंसिटी ऊपर जाती है, ज़्यादा डेंसिटी नीचे आती है। तो ज़्यादा डेंसिटी अभी ठंड है तो वो गैस नीचे आएंगे, और अब नीचे बहुत ज्यादा नीचे आ गए, एटमॉस्फेयर में घुस गए, मतलब हमारे लेवल पे घुस गए, अंदर भी जाएंगे। ओके और फिर प्रॉब्लमेटिक कि भाई बहुत ज्यादा लोगों को, अभी बहुत ज्यादा लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
क्यों? ये सब हमने ही उंगली की हुई है, मे बी दिस लाइफ में और प्रीवियस बर्थ में। ओके, तो सर मतलब जो वैसे बर्फीले एरिया में रहते हैं उन लोग, कौन सा एरिया? बर्फ वाला, हाँ, यस यस, तो उधर तो ज़्यादा सेटल हो जाते हैं। वहाँ ज्यादा सेटल होते हैं, लेकिन होंगे तो सेटल होंगे ना, क्योंकि ज्यादा बर्फ वाला होगा वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं होगी। होंगे तो सेटल हो जाएंगे, सही बात है, लेकिन वैसे एरिया में इंडस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि उनको भी सब कुछ चाहिए। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाएगी वहाँ पर। 24 घंटे पानी तो मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, ट्रांसपोर्ट भी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पर। सो दैट इज द थिंग। चलो, हाँ, वाटर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्री के जो बाई प्रोडक्ट्स है ना, उनको एफ्लुएंट्स बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स मतलब तुम बना रहे हो ग्लास, और ग्लास बनाने के साथ साथ कुछ और भी बन रहा है, वो एफ्लुएंट्स हो गए। ओके, तो उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। टुडे मैनी फैक्ट्रीज रिलीज देयर इंडस्ट्रियल वेस्ट इन दी रिवर्स इग्नोरिंग द लॉज। ये होता है, गुजरात में भी होता है, भरूच में भी होता है। लॉज बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कौन देखता है? डालो नाले में, डालो रिवर में। ओके, और इसीलिए बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह थोड़ी देखने आएगी। गवर्नमेंट तो रेट डालेगी, भाई इंफॉर्मेशन मिली तो ऐसा करते हैं, चलो रात को जाते हैं और देखते हैं। ओके, तो वो रेट डाल सकती है गवर्नमेंट, हमेशा ऐसे बैठ तो नहीं सकती। और कितनी इंडस्ट्री पे सीसीटीवी लगाएंगे भाई, कितने टाइम देखते रहेंगे? गैस रिलीज करते हैं वो, सुबह के टाइम पे तुम ऐसे गैस रिलीज करो तो ऐसे ही दिख जाएंगे, क्योंकि सब वाइट है। रात के अंधेरे में ऐसे गैस रिलीज कर दो, पता ही नहीं चलेगा। अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है, स्मेल नहीं है उसकी, पता ही नहीं चलेगा। और गैसेस रिलीज कर दिए सुबह तक तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए देखना, जो भी ऐसे इलीगल एक्टिविटी होते हैं ना, सारी इलीगल एक्टिविटी रात को ही होती है। सारी ही। ओके, इलीगल एक्टिविटी क्यों? अंधेरे में नहीं बोल, राक्षस भी, भूत भी अंधेरे में ही आते हैं ना। भूत होते हैं? भूत होते तो है, भूत होते हैं, लेकिन जो हमें मूवीज में और ऐसे दिखाते हैं वैसे नहीं होते। और वो जैसे दिखने में भी वैसे नहीं होते, और उनका इंटेंशन भी वैसे नहीं होता जैसे हमें जैसे बताया जाता है और हमें मूवीज में दिखाया जाता है, और हमारे पेरेंट्स या हमारी फैमिली ने जो हमें बताया है वैसे नहीं होते। ओके, ना दिखने में और ना ही इंटेंशन। ओके, तो वैसे नहीं होते, बट होते तो है। इट्स अ वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। जैसे कि भाई हम ह्यूमन है, कोई एनिमल है, वैसे ही एक क्लासिफिकेशन एक है, दैट इज वी कैन कॉल्ड पिशाच और से भूत। ओके, तो होते हैं, बट जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि वो भाई किसी के शरीर में घुस जाएंगे और कुछ करेंगे या डराएंगे, ऐसे लंबे लंबे बाल होंगे, दांत होंगे, पैर उल्टे होंगे, ये सब नहीं। ये सब नहीं। ओके, तो वो जो बचपन से भूत है वैसे नहीं, और हमेशा लोगों का बुरा ही करेंगे, ऐसा भी नहीं। भूतनाथ मूवी देखी अमिताभ बच्चन की? हाँ, वो बुरा थोड़ी करता है, अच्छा भूत होता है ना। नेता बनता है। ऐसा बोल रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ, बट ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट व्हाटएवर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट होता तो है। दैट आई नो स्पिरिचुअली दैट आई नो कि होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ, शॉर्ट में, कि जैसे ही हमारा डेथ होता है, ओके, जैसे ही डेथ हुआ उसी टाइम पर हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली हमारा बर्थ हो जाता है। इट्स लाइक अ रबर। ओके, तो एक जगह से ऐसे रबर और स्प्रिंग ऐसे छूटा और डायरेक्टली दूसरी जगह पहुंच गया। तो जैसे ही हमारी डेथ हुई, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंगली तुरंत हमें नया बर्थ मिलता है, तुरंत। फिर चाहे मच्छर हो, कुत्ता हो, अगेन ह्यूमन हो, ओके, तुरंत बर्थ मिल जाता है। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कछुआ हो, एलिफेंट हो, कुछ भी हो, पेड़ हो, ओके, कुछ भी, लेकिन तुरंत मिलता है, तुरंत। अब ये जो प्रोसेस है, डेथ हुई और उसी टाइम पर बर्थ हो गई,
ये प्रोसेस में हजारों में और लाखों में ऐसा केस बन जाता है, अगेन कर्मास की वजह से ही बनता है, वो केस भी कर्मास की वजह से ही बनता है, वैसे कर्मा किए होंगे इसलिए, लेकिन ऐसा केस बनता है यहां डेथ तो हो गई और वहां पे बर्थ हुआ ही नहीं कहीं पर। जनरल केस में क्या है, डेथ हो गई और कहीं पे बर्थ हो गया। ये केस बहुत हजारों में एक या लाखों में एक केस ऐसा होता है, डेथ हो गई और बर्थ नहीं हुआ। वही है भूत। वो सोल कहां जाएगी? सोल बर्थ लेना मतलब ये पंच तत्व बोलते हैं ना, मिट्टी आकाश जल सब पंच तत्व वाला, वो बॉडी गेन करना, उसी को हम बर्थ बोलते हैं। सोल तो हमने भगवत गीता में सुना है, भगवान ने बोला है सोल ना मरता है और ना पैदा होता है। तो ये बॉडी का बर्थ होता है, तो वो सोल गई कहां पे? वही सोल को हम भूत बोल देते हैं, वही सोल को हम भूत बोलते हैं। तो अब वो भटकती है, ओके, कहां जाएगी? क्योंकि उसके कर्मास के अकॉर्डिंगली है, सब कुछ कर्मा के अकॉर्डिंगली होता है। तो ऐसे कोई कर्मा थे कि भाई यहाँ डेथ तो हो गई और फिर बर्थ हुआ नहीं, तो दैट डज नॉट मीन कि अब क्या होगा। उसका जितना टाइम पीरियड कर्मास के अकॉर्डिंगली है कि भाई जैसे कि हम यहाँ से डेथ हुई और एलिफेंट बन गए या प्लांट बन गए, कोई भी प्लांट बन गया, तो उसकी लाइफ होती है कि भाई 4 साल प्लांट रहेगा, फिर प्लांट भी मर जाएगा, तो प्लांट की सोल भी गई। या 20 साल एलिफेंट रहेगा और एलिफेंट की डेथ हो जाएगी, तो कर्मास के अकॉर्डिंगली, ओके। अब वो सोल वापस अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेगी, वापस इसमें भी आ सकती है, किसमें? ह्यूमन में। समझ में आया? तो टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे कि बोलते हैं ना हमारा टाइम पीरियड फिक्स है, हमारे नंबर ऑफ ब्रीथ भी फिक्स्ड है, नंबर ऑफ ब्रीथ्स, कि भाई इतने लैक्स तुम्हें एक जन्म में लेने हैं। तो जो हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्चुअली हम इसको ट्रिक करने का ट्राई कर रहे हैं कि भाई सांस रोक लो, तो मतलब तुमने 3 लेने थे और तुमने 1 ही लिया, मतलब 2 बच गए, तो वो 2 बच गए ना, वो 2 सांस लेने के लिए तुम्हें अर्थ पे रहना पड़ेगा। तो हम ये गिनती को एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं, एक्चुअली में कोई कर नहीं पाता है। जो कर पाते हैं वो भी प्लस और माइनस इंक्लूडेड है उसमें, वो प्लस माइनस भी इंक्लूडेड है, लेकिन कर सकते हैं। देखो दोनों सेंटेंस सही है। इफ यू आर इन अ ट्रू नेचर एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग करेक्ट वे, ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है तुम नहीं कर सकते। हनुमान जी के जैसे पर्वत उठाकर भी आ सकते हो, वो भी पॉसिबल है। अगर हनुमान जी के जैसी कैपेसिटी है, उनके जैसा नॉलेज है, उनके जैसे कर्मास है, तो ओके, ये एक बात हो गई कि तू यू कैन डू एवरीथिंग। एंड दूसरा भी ऐसा है कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। okay. अब हम बोलेंगे ये तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दोनों ऑपोजिट है, दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों सही है, ओके, वो डीपली समझना पड़ेगा हमें कि दोनों कैसे सही है, कभी समझेंगे। ओके, बट भूत होता है तो फिर ये इसका टाइम पीरियड होता है जो बताया वो कि भाई 10 साल, 5 साल, 1 घंटा, ओके, तो 1 घंटा वो पर्टिकुलर सोल वो उसी घर के आसपास या उसको जहां अट्रैक्शन हो रहा है, वहां जहां अटैचमेंट होता है, वहां पे वो घूमेगी, ओके, कुछ करेगी नहीं, सिर्फ घूमेगी, कुछ करेगी नहीं, और फिर वो टाइम पीरियड खत्म होगा, 1 घंटा, 10 घंटे, 1 साल, 1 महीना, और वापस उसका बर्थ हो जाएगा कहीं पर। That's it. फिर मूवी में बोलते हैं कि भाई इसके अंदर आई, फिर किसी को बुलाया, इसमें से निकाला, नॉट दैट टाइप, वो कुछ नहीं। कौन सी? अभी तो लंदन से ऊपर जा रहे हैं। मूवीज वाली? मूवीज में जो बोलते हैं मैं कैसे बता सकता हूँ, मतलब मैं अपने अभी में जो बोला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपीरियंस तो नहीं बोलूंगा, बट मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली बोल सकता हूँ, ओके। बट मूवीज में जो बोलते हैं कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी अलग होता है और एक्चुअली ट्रू स्टोरी अलग हो सकता है। बट हाँ, मानते हैं सब लोग, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं।
मंत्र बोल एकदम नहीं मेरे भाई वो बेड के नीचे आएगा हेल डाउन टू सर भूत बन रहा हूँ मैं चलो हाँ चलो चलो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो हाँ वाटर टुडे इज हैवीली पॉल्यूटेड देन बिफोर। अभी जितना वाटर पॉल्यूटेड है उतना कभी भी हुआ नहीं था। नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डेफनेस इन द ह्यूमन लाइफ। नॉइज पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से क्या होता है, डेफनेस, बहरापन आ जाता है ह्यूमन लाइफ में। ओके, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी नॉइज पॉल्यूशन, तुम ऐसा कि भाई पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सोच समझ के इंडस्ट्री के पास, रेलवे लाइन के पास घर नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे घर वाले, उनकी हेल्थ पे मतलब इफेक्ट ना हो। और फिर वही लोग जानबूझ के ऐसे ईयरफोन डालेंगे और बहरे हो जाएंगे। तो पापा ने इतना जो बड़ा जो बलिदान दिया ना, वो फोकट में गया। ओके, वो पानी में गया, मतलब बोलते ना गई भैंस पानी में। ओके, तो वो जो बलिदान दिया, सेक्रीफाइस दिया, दूर घर लिया, महंगा ज्यादा पैसा खर्च करके, वो बलिदान ऐसे ही गया। क्यों? क्योंकि हमें ही नॉलेज नहीं है। हमें ही नॉलेज नहीं है कि हमने क्या कर दिया। ओके, तो अभी तो मैंने ऐसे ऐसे सुने हैं, या इंडिया में तो पता नहीं, बट बाहर ऐसे वो आ गए हैं, वो पब्स और वो क्या बोलते हैं, कैफे और वो सब। तो वहां पर सब वो नहीं होता, डीजे पार्टीज और वो होता है, तो लोगों को नॉइज पॉल्यूशन होगा। मतलब जोर जोर से बजाएंगे तो आजू बाजू वाले भी हो, भाई सोने दो, ये क्या कर रहे हो, जोर जोर से बजाएंगे। तो अब क्या नया आया है पता है, कि जितने भी आते हैं सबको हेडफोन्स दे देते। ओके, सबको हेडफोन्स दे देंगे और सारे हेडफोन्स कनेक्टेड होंगे और एक गाना बजेगा और सबको बजेगा और सब लोग ऐसे ऐसे नाच रहे हैं। ओके, और गाना नहीं बज रहा है, ये लोग कैसे नाच रहे हैं? गाना अंदर बज रहा है। वो एक बार पता है यहाँ पे ये जो साईं मंदिर है ना, वहाँ पे ये ऐसे बारात जा रही थी, पता नहीं किसी को, वहाँ पे उसके सामने क्लिनिक है ना, तो हार्ट अटैक आ गया। ये पॉल्यूशन, नॉइज सबको हेडफोन लगा दिया था ऐसे तो बहुत केस आए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि नॉइज पॉल्यूशन, बट एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी ऐसे 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 नाच रहे हैं। और कभी जोश में, अभी तो नाच रहे हैं, लेकिन कभी पहले नाचा नहीं है, कभी ऐसे एक्सरसाइज की नहीं है, ऐसा कुछ भी, और अचानक से बहुत ज्यादा नाच रहे। इतना खराब नाचता हूँ क्या मैं? कि इतना ज्यादा हंस रहे हो? नहीं, लेकिन होता है। अभी जैसे लास्ट ईयर में मयंक सर के शादी में मैं नाचा था, तो बहुत खराब नाचा था। मतलब पूरा कसर निकाल दिया कि पूरी लाइफ में जैसा नहीं नाचा था वैसा, क्योंकि भाई की शादी है यार। ओके, बार बार थोड़ी होगी, तो ऐसे नाचे तो एक दो बार तो मतलब मैं ऐसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ द ब्रीथ बोलते हैं ना, कि सांस नहीं ले पा रहे थे, वैसा हो गया। एक बार तो ऐसे बैठ गया था नीचे, भाई ब्रीथ नहीं हो पा रहा, इतना मतलब जोश में नाच रहे हैं। कौन से? उस वजह से हंस रहे हो तुम? बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, चलो चलो। हाँ हाँ, ड्यू टू ओल्ड मशीनरीज इन इंडस्ट्रीज एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द नॉइज पॉल्यूशन हैज इंक्रीज। ये भी है कि भाई हम पुरानी मशीनरीज यूज करते रहते हैं, ओके, और अच्छे से मेंटेनेंस नहीं करते, तो भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। जैसे तुम बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियां घुमाते रहोगे तो उसमें से ऐसी आवाज आएगी कि पता ही चल जाएगा यार कौन कितनी ज्यादा आवाज करे, गाड़ी इंजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। ओके, साइकिल ही ले लो, गाड़ी तो दूर की बात है, साइकिल ले लो, अगर तुम रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते, हवा फिल मतलब एयर फिल नहीं करते रेगुलरली, ओके, सब कुछ साफ सफाई नहीं रखते, अब ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओगे तो भी ऐसा है। ओके, साइकिल घुमाओगे तो भी ऐसे खड़क 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 ऐसे आवाजें आती रहेगी। चलो, सो
Man experiences mental tension due to too much of the noise. तो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मेंटल टेंशन, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है इसीलिए। एक बार अगर तुम्हें अच्छा लगने लगा ना, सॉलिट्यूड, ओके, सॉलिट्यूड, लॉन्लीनेस नहीं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ओके। लोनलीनेस मतलब तुम अकेले हो बट पेन में हो, दैट इज लोनलीनेस। मतलब तुम्हें कोई चाहिए तुम्हारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, या कुछ भी, मतलब ओके, और तुम अकेले हो, मतलब तुम्हारा नेचर ही नहीं है ऐसे अकेले रहना, कोई न किसी ना किसी के साथ रहते हो, मम्मी पापा भाई बहन फ्रेंड, किसी ना किसी के साथ रहते हो। और सॉलिट्यूड अलग है, बाय चॉइस तुम अकेले रहना चाहते हो। ए यार, ये सब बकवास बातें करते रहते हैं, ओके, मुझे अकेले रहना है, लाइक दैट, ओके। सो सॉलिट्यूड, तुम बाय चॉइस अकेले रहते हो, और दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, पीस, ओके। तो सर वो इंट्रोवर्ट जैसा नहीं है? नहीं, इंट्रोवर्ट होना मतलब क्या कि वो बाहर, मतलब जैसे कि इंट्रोवर्ट मतलब कैसा कि कोई इंट्रोवर्ट को तुम ऐसे सोशल में डाल दो, ओके, कि भाई चलो गेम खेलनी है सबको एक साथ, तो वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कभी सोशली किसी के साथ बात नहीं की, ओके, कहीं पर भी, तो उसको हम इंट्रोवर्ट बोलेंगे। मतलब कि सोशली इंटरेक्ट ना हो पाए और अकेले रहता हो, हमेशा रहती हो, उसको इंट्रोवर्ट बोलेंगे। लेकिन सॉलिट्यूड मतलब क्या? जैसे कि मैं सॉलिट्यूड में हूं, मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन फिर ग्रुप आए तो भाई ग्रुप में भी फिर मचाएंगे, ऐसे, लाइक दैट। समझ में आया? तो सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना अच्छा तो है, लेकिन जब ग्रुप आया तो ग्रुप में भी फिर धमाल, ऐसे। बट वो अच्छा तो लगता है, ओके, बाय चॉइस हम सॉलिट्यूड अकेले रहना। बट इंट्रोवर्ट मतलब क्या? अकेले रहना ही अच्छा लगता है, ग्रुप में फिर फंस गए, ऐसे। बट ग्रुप में भी ये फेजेस है, वो फेजेस को धीरे धीरे हमें अटेन करना है। कभी कभी तुम लाइफ में ऐसे फेजेस में आ जाओगे, तुम्हें इंट्रोवर्ट रहना पसंद होगा, यार बहुत ज्यादा सोशल नहीं होना है, लाइक दैट। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें सोशल ही अच्छा लगेगा, अकेले में तो तुम्हें डर लगेगा, एक डर तो भूत का भी लग सकता है, ओके। और फिर बहुत एक्सपीरियंस के बाद सॉलिट्यूड एक मैच्योरिटी के बाद आता है कि भाई तुम अकेले हो और खुश हो, अकेले भी हो और खुश हो, ओके। फिर अगर तुम्हें ग्रुप मिल जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी खुशी में कोई चेंज नहीं होगा, और तुम अकेले रहो तो भी तुम खुश हो, ग्रुप में गए तो भी खुश हो, तो ये दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। लेकिन तुम्हें वहां प्रेम हो गया है, सॉलिट्यूड अकेले ही रहना पसंद है, और ग्रुप में डाल दिया और तुम बौखला गए, तो अभी भी मैच्योरिटी लेवल बाकी है, ओके। सॉलिट्यूड अटेन कर लिया मतलब क्या कि अब तुम्हारी हैप्पीनेस कोई हिला नहीं सकता। तुम अकेले हो या ग्रुप में हो, तुम खुश हो, कोई तुम्हारा अच्छा बोले या बुरा बोले, तुम अपने मजे में हो, दैट इज। बहुत सुनने में हमें लगता है, बट इट्स टफ, ओके। प्रैक्टिस से आता है, बहुत प्रैक्टिस से आता है। मैं जितनी भी बार बोलूं ना कि मैंने ये लेवल सपोज अचीव कर लिया, तो तुरंत ही नेचर मुझे समझा देता है, ओ भाई अभी बहुत बाकी है, लाइक। जब भी मैं सोचूं कि अच्छा ये लेवल का तो अब मैंने अटेंड कर लिया, कि ऐसी बातों का तो मुझे अभी गुस्सा नहीं आता, ऐसे मैंने बोल दिया, तो बहुत ही कम टाइम में वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और गुस्सा आ जाएगा। तो मतलब मैंने सोचा था मैंने ये एग्जाम क्लियर कर ली और मैं फेल हो गया, एग्जाम आई और मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे ईगो भी काम करता है कि अगर तुम ग्रो कर रहे हो, लेवल अप हो गया, तो किसी को बोलना भी नहीं है, यार मेरा ये लेवल हो गया, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। ये बोलने की चीज ही नहीं है कि गुस्सा नहीं आता। किसी ने पूछा भाई तुमसे कि गुस्सा नहीं आता, ओके। ये मैं बहुत डीप बात बता रहा हूँ तुम लोगों को, बट ये सब मैच्योरिटी से आता है और प्रैक्टिस से आता है। मैं भी ये तो मैं तुम्हें भी सपोज ना बताऊं, क्यों? ये ईगो में नहीं गिनाएगा, नहीं, ये ईगो में नहीं गिनाएगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों को बताना है भाई, सपोज वैसी गलतियां ना हो, ओके। तो मैं एक टीचर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, अंडरस्टूड, ओके। हाँ, ह्यूमन ईयर अगर पर्टिकुलर टीवी के ऊपर सुनते हैं तभी होता है ना लॉन्ग टर्म में? हाँ, यस, लॉन्ग टर्म में तभी होता है, बट वो कब?
नेचुरली ऐसे सुन रहे हो तो हेडफोन वाला तो ज्यादा ही होता है, समझ लो, क्योंकि ये जो लिमिट रखी हुई है डेसिबल, ओके, वो लिमिट नेचुरली रखी हुई है कि वहां गाना बज रहा है और तुम यहाँ खड़े हो, कितने डेसिबल है, फिर तुम नजदीक गए, तुम्हें और जोर से सुनाई देगा, और नजदीक गए और जोर से सुनाई देगा। अब सोचो कि वो जो कैपेसिटी से बज रहा है वो 2 प्लग में डाल दिया, वो दोनों प्लग तुम्हारे कान में डाल दिए, फट जाएंगे कान तुरंत, लॉन्ग टर्म नहीं, तुरंत फट जाएंगे, उतना ज्यादा अचानक से जला गया तो। ओके, सो वो जो लिमिट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए है, मतलब ऐसे ही कहीं पर भी बज रहा है, यहाँ बज रहा है सपोज, ओके, उसके लिए है। हमारे कानों के ईयर प्लग डाले हुए उसके लिए वो लिमिट नहीं है, उसके लिए तो ज्यादा ही है, उसके लिए अलग लिमिट है, मतलब वो लिमिट और ये लिमिट अलग अलग है, क्योंकि ये तो क्लोज कांटेक्ट हो गया ना, बहुत ज्यादा यहाँ बजेगा तो कितनी जगह पे जाएगा, पूरे एटमोस्फेयर में जाएगा, और यहाँ ऐसे बंद करके बजेगा तो पूरा कानों में ही जाएगा, बाहर बहुत कम निकलेगा। कई बार ऐसा होता है हम जोर जोर से गाना सुन रहे हैं, बाजू वाले को पता नहीं चलता कौन सा गाना सुन रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा वेव्स अंदर ही जा रहा है, तो उसकी लिमिट अलग होती है। फोन में पता चल जाता है किसकी? वॉल्यूम अप करते हैं। हाँ, वॉल्यूम अप डाउन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कैपेसिटी बढ़ी कम हुई। आजकल तो सर वो नोटिफिकेशन क्या आते हैं जब आप करते हैं ना तो वार्निंग देते हैं। हाँ, warning आता है। हेडफोन्स में डाल It will affect your ears. Do you want गुड, इसलिए नहीं। गुड, ऐसे मैंने तो नहीं आती है, मैं तो ऐसे सुनता भी नहीं हूँ। Android में आते हैं सर हाँ, ओके ओके, अंडरस्टूड, इसीलिए मुझे नहीं आता। ओके, हाँ चलो, सो रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। चलो, तो अब ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमने किया है ग्रोथ के नाम पर, उसको कुछ करना तो पड़ेगा, सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा। अभी तो हमें बहुत ग्रोथ करना है भाई, डेवलप्ड सिटी बननी है 2047 तक, ओके, और ऐसे ही करते रहे तो बन तो गए और फिर हम बीमार हो गए तो फिर क्या फायदा, ओके, तो फिर क्या करें, उसके सॉल्यूशन क्या? इसको यही क्वेश्चन को बहुत तोड़ मड़ो के पूछे, अगेन बता दिया है मैंने पहले भी कि भाई सेंटेंस कुछ भी यूज करे तुम्हें पता होना चाहिए आंसर क्या है। बोल दे रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि भाई मेथड्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, steps should be taken to prevent noise pollution, environmental pollution, कोई भी वर्डिंग्स यूज करे आंसर यही होगा। तो अलग अलग वर्डिंग यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट तुम्हें वो सेंस हो जाना चाहिए, उतना ही इंग्लिश तो तुम्हें आना ही चाहिए कि तुम्हें पता चल जाए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। तुम सिर्फ है कि रेमेडीज आएंगे तो ये लिखेंगे वरना ये नहीं लिखेंगे तो गए मार्क्स, वैसा नहीं रखना। समझो मीनिंग, रेमेडीज मतलब ऐसा समझो एक टाइप की दवाई, एक टाइप का स्टेप्स, ओके, क्या स्टेप्स ले जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो समझ के भी पढ़ो, ओके। डिट्टो के रेमेडीज आएगी तो ये पैरा लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे, नहीं, वैसे तो कौन सी क्वेश्चन 1000 तरीके के बन सकते हैं, आंसर तुम्हारी एनसीईआरटी में ही है, और एनसीईआरटी एक ही है, 1000 नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। The country should make progress, but the progress should be made in such a way that the environment is not degraded. Simple language में बोल दिया है, the amount of pollution can be reduced with proper planning for, बंद हो गया, अच्छा, कहाँ गए हम? The amount of pollution can be reduced with proper planning for इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रॉपर प्लानिंग होगी तो ये जो पॉल्यूशन है वो डिग्रेड हो जाएगा। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो बाय द सिलेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट एंड द फ्यूअल, कि भाई इक्विपमेंट है उसका भी हम प्रॉपर चॉइस, उसकी क्वालिटी अच्छे से रख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी BS6 इंजन निकाले हुए हैं, नए व्हीकल्स तुम लो तो उसका इंजन का नाम है पर्टिकुलरली BS6, ओके। मतलब क्या कि उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी परफेक्ट होगा, ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर, जैसे कि हम फ्यूल है ज़्यादा ऑक्सीजन दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम ऑक्सीजन दिया तो एग्जॉस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मोनोऑक्साइड बनने लगेगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ओके। वैसे ही ये तो ऑक्सीजन था लेकिन फ्यूल ही तुमने कम डाला तो फ्यूल ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा कंबशन हो जाएगा, ज्यादा कंबशन हो जाएगा। तुम जाने वाले ऐसा समझो कि तुम भरूच से सूरत जा रहे हो, तो भरूच से सूरत ही जा रहे हो,
कंप्लीट कंबशन में, और भरूच से सूरत जा रहे हो ओवर कंबशन ज्यादा। हम चौक नहीं दे देते ऑटो व्हीकल में, चौक आता है चौक, ओके, जब गाड़ी स्टार्ट ना हो तो हम चौक देते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या है पेट्रोल ज्यादा जाता है चौक देते हो। तो अगर तुम वैसे ही गाड़ी चलाते रहोगे कि हाँ पहले गाड़ी बंद हो जाती थी हाँ ठंड में, अब गाड़ी बंद नहीं हो रही है, गाड़ी बंद नहीं हो रही है, वो ज्यादा पेट्रोल खा रही है, ओके। तो गाड़ी तो चलती रहेगी, रुकेगी भी नहीं, बंद भी नहीं होगी, बट कंजम्पशन भी ज्यादा होगा। तो स्टार्ट करने के लिए लगाओ, फिर अगर बंद होने लगे तो एक्सीलेटर पे ध्यान दो, इसको बंद कर दो चौक को, ओके। सो वैसे ही गवर्नमेंट ने अभी अलग अलग टाइप के इंजन निकाले हुए हैं कि वो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल अंदर जाने देगा, मतलब इंजेक्टर, ओके, एकदम परफेक्ट इंजेक्टर, सेंसर बेस्ड, ओके। तो जितना चाहिए उतना ही जाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ओके। और उसके लाइफ भी बढ़ा दी है, ओके। और कुछ और डालोगे तो जाएगा नहीं, मतलब जैसे कि पहले तो लोग ऑटो रिक्शा है तो ऑटो रिक्शा में पेट्रोल के साथ साथ केरोसिन डाल देते थे, क्योंकि ओके सो तो केरोसिन डालने से क्या होगा, पेट्रोल से सस्ता है केरोसिन, पेट्रोल से केरोसिन सस्ता है, तो भाई उसको सस्ता पड़ता है तो वो तो डाल देगा। लेकिन होगा क्या, देखना तुम कभी, क्या अभी भी चलती है ऐसा, कभी कभी देखोगे तुम, ओके, बहुत ज्यादा व्हाइटिश एग्जॉस्ट निकलेगा, व्हाइट कलर का एग्जॉस्ट, और ऐसे फटफटी जैसा आवाज आएगा ठट 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 ऐसे, ओके। सो दैट मीन्स फ्यूल के साथ छेड़खानी हुई है, ओके। सो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, नए इंजिन आ गए हैं, पुराने इंजिन गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अभी तो पुराने इंजिन हो ना उसकी रिन्यू भी नहीं होती, वो जो हमारी कार्ड, कौन सा कार्ड होता है, आरसी बुक, ओके, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, हमारी बुक जो होती है, ओके, वो भी क्या रिन्यू नहीं करते। पहले की लिमिट कितनी थी 15 इयर्स, अभी की भी 15 इयर्स है, लेकिन 15 इयर्स के बाद रिन्यू करो तो फिर से 15 इयर्स नहीं होंगे, फिर 3 ईयर 5 ईयर वो चेक करेंगे। पॉल्यूशन वो नहीं बोलते, क्या करवाना है, पीयूसी, यस, ओके। तो गाड़ी का पीयूसी करवाओ, तो कैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखा होगा शायद तुमने, गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो एग्जॉस्ट गैस पे पर्टिकुलर मीटर मेजरमेंट लगाते हैं, तो उसमें दिखा देता है अच्छा ये गैस इतना ये, तो अगर सही निकल रहा है तो तुम्हें पीयूसी मिलेगा, और ज्यादा निकल रहा है ए भाई गैस में इंजन में प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस करवाओ, ऑयल डालो, जो करना है करो। वहां पर भी बहुत ज्यादा चीटिंग और वो सब हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं, तुम्हें तो पता चल जाएगा ना भाई, तुम चीटिंग करोगे तो, कि उसने बोल दिया कि भाई नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा पीयूसी, तुम अच्छा प्रॉब्लम है तो तुम बोल दिए कि अच्छा लो पैसे कुछ ना कुछ करके दो, तो कुछ ना कुछ उसने कर दिया, बट तुम्हारे माइंड में तो आ गया ना कि भाई तुम्हारी गाड़ी गई, चेंज करना है कुछ ना कुछ, तो वो चेंज करो, कोई पूछने वाला नहीं है तुमको कि किया या नहीं किया, बट कर्मास तो साथ में आने ही वाले हैं। हम जब भी सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, 24 घंटे 365 डेज ऑनलाइन ही होते हैं कभी ऑफलाइन होते ही नहीं, कंटिन्यूअसली ऑनलाइन होते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, पावर कभी ऑफ ही नहीं होता, ओके। तो हम सोचते हैं कोई नहीं देखता, हमेशा ही देखते होते हैं, हमेशा ही हमारा मीटर चलता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आगे फ्यूचर बनता है फिर हम सोचेंगे हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, ओके, क्यों हो रहा है ऐसा, गलत किया है हमें पता नहीं है, ओके, और पता है फिर भी किया है, क्या सोचकर, किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला, कर दो, अरे क्या कर दो, ओके, वो आएगा, अरे ये तो छोटी बात है, ये तो एक तुमने फ्यूल डाल दिया, गाड़ी घुमाई, है बहुत छोटी बात है। ऐसे ऐसे केस मैंने सुने हैं भाई, किसी के मर्डर कर दिया है लो, और किसी को पता नहीं, एक्सीडेंट हो गया है, किसी को गाड़ी पे नहीं हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, करने वाला भाग गया, अब भाग गया पकड़ा भी नहीं गया, तो वो तो एक्सीडेंट हो गया, अब किसी को पता नहीं चला, बट ऐसा थोड़ी है किसी को पता नहीं चला, भाई तुमने ठोकी, तुम्हें तो पता ही है ना, ओके। तो आगे ना सर ड्रग्स के लिए वो तो अभी भी है पेंडिंग केस, मतलब वो लॉ जो है वो पीछे ले लिया था, सो दैट इज द केस कि भाई तुम्हें तो पता है, फिर क्या, फिर भगवान के रजिस्टर में हाँ भाई ये भाग गया था नेक्स्ट टाइम हम चल रहे होंगे और कोई मार के भाग जाएगा तो भाई ओके डन, जो पेंडिंग केस था वो डन हो गया, इसने डेथ की थी, इसकी डेथ हो गई, खत्म, लाइक दैट, ओके।
एग्जैक्टली वैसा होता है। अभी तो मैं सत्संग सुनता हूँ ना, तो ऐसे मुझे बोलना नहीं का, क्योंकि तुम लोग फिर कोई होगा तो, नहीं तो वो सत्संग में पर्टिकुलरली वो प्रेमानंद जी महाराज है ना, वो नॉन वेजिटेरियन फूड का बता रहे थे और मैंने सुना तो होगा, ओ माय गॉड कितना खतरनाक वाला मतलब लिखा हुआ है सब। मतलब पाप जो हम करते हैं उसका हमें रिपेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ओके, इतना खतरनाक वाला लिखा हुआ है कि मुझे ऐसा लगा अच्छा हुआ मैंने बंद कर दिया इतने सालों पहले, लेकिन पहले जो किया है उसका कितना किलो खाए। अंदर से तेल गरम हो रहा है। फिर आप जैसा ज्यादा खाते हो तो अच्छा नहीं मैं तो खाता ही नहीं हूँ अब तो। नहीं पहले अच्छा है, नहीं पहले तो मुझे छोड़ो। क्या है बट डेट इज द थिंग। ओके, अभी मैं सुन रहा हूँ, देखो जब तक हम ये बॉडी में जिंदा है तब तक हम पछतावा कर सकते हैं, रिपेंटेंस कर सकते हैं। ओके, अभी मैं प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत मजे से खाता था, नहीं 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 नहीं, प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ भाई, पाप ही था, आई एक्सेप्ट। क्या बोलते हैं नहीं नहीं, वो हम खुद ही कन्विंस करते हैं, नहीं कन्विंस थोड़ी, कन्फेस। ओके, सो आई एम कन्फेसिंग कि भाई पाप ही था और मुझे कभी भी कोई भी फ्यूचर के कोई भी बर्थ में मुझे नहीं करना है, ये मैं कन्फेस ही कर रहा हूँ कि मुझे कभी नहीं करना है। ओके, तो इट डज नॉट कि प्राउडली बोल रहा हूँ कि पहले बहुत टेस्टी खाया ये वो, अज्ञान था। ओके, नॉलेज नहीं होता तो हम मजे से ही, भाई गलती तो हम मजे से ही करते हैं ना, गलती तो मजे से की, फिर पता चला ना कि भाई ये पता चला तो छोड़ दिया, भाई मैच्योर है तो छोड़ दिए। ओके, लाइक दैट। तो कन्फेसिंग और कभी नहीं चाहिए, और गलती किया है तो जब तक अगर हम पछतावा कर लेते हैं ना तो वो माफ हो सकता है, लेकिन तुम गलती भी कर रहे हो और प्राउडली बोल रहे हो अरे किया कुछ नहीं होता, तो फिर भुगतो। ओके, लेकिन हम एक्सेप्ट कर ले और फिर निश्चय कर ले, डिटर्मिनेशन कि भाई अब नहीं करेंगे आगे से। ओके, तो माफी पॉसिबल है। तो कितना भी बड़ा पाप किया हो माफी पॉसिबल है, लेकिन तुमने गलती भी की, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो, चेंज भी नहीं होना चाहते हो, तो माफी नहीं है। ओके चलो, सो सर वो बचपन वाले पाप की तो मतलब? उसका लगेगा बचपन वाले मतलब बचपन के पाप। सच्ची कर नॉनवेज, हाँ उसका क्या लगेगा ना, तो हाँ लगेगा। बचपन सर अनजाने में किया ना, नहीं मम्मी ने खिलाया तो हाँ यस, नहीं नहीं होता है क्योंकि कई पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि फिर तो वो ऐसा नहीं है, हाँ पेरेंट्स पे भी जाएगा और हमें भी जाएगा, बढ़ जाएगा। अपवर्ड बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कर्मास के अकॉर्डिंगली, तुम्हें बचपन में भी कब तुमने मतलब तुम्हारे पास क्यों आया ऐसे कि किसी को पता नहीं चला और ऐसे, क्योंकि पहले तुमने विश किया था। कब? पहले की बर्थ में कि भाई कभी खाएंगे यार, अच्छा लगेगा, ऐसे विश तुम नहीं खा रहे, सपोज कोई खा रहा है तुम्हारा फ्रेंड, कभी ऐसा हुआ कितना अच्छा है, हाँ ऐसे तुमने सिर्फ विश किया, खा नहीं रहे हो पूरी लाइफ। तुम सपोज स्वामीनारायण हो या फिर कोई बहुत ही रिचुअल ब्राह्मण हो, पंडित हो, ओके, उस लाइफ में, पास्ट लाइफ में तो तुम्हें खाना मन हो रहा था, लेकिन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन तुमने नहीं खाया, लेकिन ये विश थी माइंड में, तो वो विश नेक्स्ट लाइफ में फुलफिल होगी। हमारी कोई देखो ध्यान से विश करना, नहीं तो एक भी ऐसी विश नहीं है जो ये वर्ल्ड में पूरी ना हो। एक ऐसी विश नहीं है कि तुम्हारी कि वर्ल्ड में पूरी ना हो, सारी विश पूरी होगी। तुम्हें भाई डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना होगा तो बनोगे, अब इस ईयर या 12th में या फिर नेक्स्ट लाइफ में, वो कभी ना कभी तो बनोगे, ये विश है एक टाइप की। वैसे ही किसी ने मस्ती में कोई ना कोई गलती वाली विश कर ली, यार कितना मजा कर रहे हैं ये लोग खा के, ये लोग पी के कितना मजा कर रहे हैं, ये एक्टर एक्ट्रेस लोग कितना मजा कर रहे हैं, देखो खा पी रहे हैं, कितना घूम रहे हैं ये वो। तुम्हें भी वो खाना पीने का मिलेगा, तुम्हें भी घूमने का मिलेगा, क्यों? क्योंकि तुमने विश किया था। हम जो विश डालेंगे इस वर्ल्ड में वो पूरी होगी ही होगी, इस लाइफ में और फ्यूचर में, लेकिन होगी। आज से ऐसा समझो 100 ईयर्स नहीं, 100 लाइफ के बाद भी होगी, लेकिन होगी।
एक स्टोरी बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है, तुमको अच्छी लगेगी इसलिए शायद मैंने बताई हो। जो हमारे गंगा पुत्र भीष्म थे महाभारत में, भीष्म पितामह, ओके, तो उनको तो तुम्हें पता ही है, इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पापा ने ही दिया था, ओके, इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब जब वो चाहेंगे तब उनकी डेथ होगी। अब सोचो कितना पावर है, जब चाहेंगे तब डेथ होगी रे, ऐसा कैसे? बट वैसा जीना भी पड़ेगा फिर, कि उन्होंने एक प्रण लिया था, क्या कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूंगा, जैसे हनुमान जी जैसे, मतलब शादी नहीं करें। और ब्रह्मचारी मतलब ये फिजिकल है सिर्फ, ये शादी नहीं करनी, ये तो फिजिकल हो गया, बट फिजिकल वर्डिंग में नॉट इवन इन थॉट में भी नहीं, कि भाई सपोज नेक्स्ट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा है, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा है, थॉट में भी नहीं, डायरेक्ट तो फिजिकल तो ले लिया भाई तुमने प्राण, नॉट इवन वर्ड्स, नॉट इवन थॉट, ओके। तो वैसे अगर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली और उस पर तुम काम कर रहे हो तब जाके ऐसा पावर मिलता है, ओके। मतलब सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, जैसे कि ये स्पर्म भी हम बोलते हैं, तो स्पर्म कहाँ से, हम जो फूड इंटेक करेंगे उसी में से बनेगा, तो उसी में से बनता है, और फिर ऐसा समझो कि वो स्पर्म बाहर निकल गया बॉडी से तो फिर से बनेगा, तो फिर से वो फूड की एनर्जी कंज्यूम होगी। सोचो तुमने, मतलब बाय चॉइस वो स्पर्म बॉडी के बाहर से बाहर नहीं जा रहा है, वो अंदर है तो फिर ज्यादा बढ़ता नहीं जाएगा भाई, क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही रहेगी। फिर ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया तो और नेक्स्ट वीक और बढ़ गया और नेक्स्ट वीक और बढ़ गया, उसकी क्वांटिटी मैक्सिमम जो है वो बॉडी में रहेगी। अब तुम खाना खा रहे हो, उसका स्पर्म नहीं बनेगा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? वो एनर्जी ग्रोथ के लिए यूज होगी, वो एनर्जी ग्रोथ के लिए यूज होगी। तो पहले स्पर्म बनने में यूज हो रही थी। ये बहुत डिटेल है, तो मतलब जैसे वो जो लोग जिम और वो करे, ओके, मतलब बड़े लोग, तुम लोग नहीं, मतलब मेरी उम्र के, ओके, वो लोग अगर करे तो उनको भी वो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई कोई भी वे में स्पर्म बॉडी के बाहर नहीं निकलना चाहिए, ओके, तब जाके ग्रोथ होगा। नहीं तो तुम ऐसे उठा रहे हो, क्यों? मसल गेन करना है। और मसल गेन कब करेगा? जब तुम प्रोटीन वाला और सब अच्छा खाओगे, डाइट अच्छा होगा। वो डाइट से स्पर्म बनना है वो तो बन गया, अब उसके बाद यहाँ ग्रोथ होगा। लेकिन तुम कोई भी वे में स्पर्म बॉडी के बाहर निकल रहा है तो ये डाइट का पूरा प्रोटीन डाइट सब कुछ स्पर्म बनने में जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रोथ होगा ही नहीं। मतलब यार 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ ग्रोथ ही नहीं दिखाई दे रहा, और कुछ गलती भी कर रहे हो साथ साथ में, लाइक दैट, ओके। और ये चॉइस मेल के पास है, फीमेल के पास तो नहीं है। फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो तुम सोचोगे कि नहीं, अब नहीं, वो तो बाय नेचर आएगा ही, ओके। क्यों? क्योंकि वापस मदर बनने की कैपेसिटी फीमेल के पास है, वो स्ट्रेंथ भगवान ने उनको दी है, ओके। वहां पे अलग स्ट्रेंथ है, यहाँ सबको इक्वली दिया है, हम वो नहीं कर रहे कि ज्यादा और कम। तो अब वैसी प्रतिज्ञा ले ली, तो इसीलिए फिर क्या कि भाई जितना लंबा जीना हो उतना। तो हुआ क्या एक बार कि मतलब महाभारत चल रहा है और तुम्हें पता ही होगा अर्जुन मार रहे थे, फिर थोड़ा भी है यार, अभी तो पितामह है, बहुत एज में बड़े, ये वो, तो फुल्ली अपने फुल फोर्स से नहीं मार रहे थे। तो फिर कृष्ण जी गुस्सा हो गए थे, फिर पहिया उठाया था, व्हील और चक्र, ऐसे कि भाई अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, लाइक दैट। फिर वापस अर्जुन जी ने, वो फोटोग्राफ भी शायद तुमने, अर्जुन जी ने ऐसे पांव पकड़े, ओ भाई आपने प्रतिज्ञा ली थी, आप किसी मतलब कुछ पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ओके, तो मत करो भाई, मैं अभी अच्छे से लड़ूंगा, फुल फॉर्म में लड़ूंगा, अब मैं नहीं देखूंगा कुछ भी, ओके, मारूंगा। तो फिर मारने लगे, ओके, और फिर इतने बाण मारे, इतने एरो मारे कि पूरा ऐसे जगह नहीं बची बॉडी में एरो घुसने के लिए, जगह नहीं बची, उतने एरो मार दिए, ओके। और फिर जब मारे तब फिर आगे गुरु द्रोण को सेनापति बनाया गया, वो सब तो अलग बात है। अब उनको एक पूरी लैंड जो महाभारत हुई थी, रणभूमि के बाहर थोड़ी जगह पर, वहां पे उनको रखा गया, महाभारत के टाइम पर भी, उसके बाद भी थोड़े टाइम, ये जो संक्रांति आ रही है ना, तब उन्होंने विश किया था कि मैं नेक्स्ट संक्रांति जो आएगी उस दिन जाना चाहता हूँ, ओके, 14 जनवरी, ओके। तो उस दिन गए थे अपने भीष्म पितामह, ओके। क्या
वो अलग टॉपिक है ओके, दैट इज डिफरेंट ओके, वो कभी बात करेंगे, हाँ वो बाद में बात करेंगे। सो 14 जनवरी तो वैसा बोला था। तो अब लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि कितने पेन ऐसे घुस गए पूरे बॉडी में। सोचो एक सुई अगर लगे तो कैसा लगता है, इंजेक्शन लगे तो इतने एरो घुस गए बॉडी में, और पेनफुल क्या है, अभी मरना भी नहीं है, जिंदा भी रहना है, और जिंदा रहने में ये पेन है, ना कह सकते हैं ना सह सकते हैं वाली सिचुएशन ओके। अब करे तो क्या करे, तो अभी कृष्ण जी आए स्वयं भगवान ओके, बोले मैं देख रहा हूं, क्योंकि वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे ओके, दोनों ही ओके, भगवान भी और भीष्म पितामह, तो उनके पास इतना पावर था। तो बोल रहे मैं अपनी प्रीवियस बर्थ देख रहा हूं। कौन? भीष्म पितामह। मुझे कोई ऐसा बर्थ याद नहीं आ रहा जिसमें मैंने ऐसे पाप किए हो जिसका ये दंड मुझे मिल रहा है। कोई ऐसा बर्थ याद ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे पाप कर दिए हो कि मुझे ये दंड मिल रहा है, इतना भयावह ओके। तो बोले कहां तक देखा, तो बोले मैंने 100 बर्थ तक देखा है, पास्ट 100 बर्थ तक देखा। सोचो कितना, 100 बर्थ, मतलब एक बर्थ के भी 100 इयर्स होंगे, तो सोचो 100 बर्थ 10,000 इयर्स हो गए। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मैं अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से पास्ट 100 बर्थ तक देख रहा हूं, 100 बर्थ तक मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो कृष्ण जी हंसते हैं और बोलते हैं और पीछे जाओ। नहीं, इसी जन्म में नहीं, और पीछे जाओ, उतना बड़ा तो नहीं किया जितना ये पाप है, जितना झेल रहे हैं हम। तो बोल रहे हैं 100 बर्थ तक मैं देख रहा हूं, तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने ऐसा कोई पाप किया हो। तो कृष्ण जी हंसे और बोले और पीछे जाओ। 100 बर्थ तो गया, और कितना पीछे जाओ, तो बोले और पीछे जाओ, और पीछे जा रहे, और पीछे जा रहे, तो भी दिखाई नहीं दे रहा है। 100 से भी आगे चले गए वो अपने ध्यान में, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन। फिर कृष्ण जी ने बताया कि बहुत 100 से भी बहुत ज्यादा बर्थ पहले आपने जब छोटे बच्चे थे आप ओके, एक बर्थ की बात है कि आप छोटे बच्चे थे, रास्ते से खेल मजाक में ऐसे जा रहे थे, और एक सांप का बच्चा रास्ते से जा रहा था, सांप का बच्चा, स्नेक का ओके, और वो बहुत बहादुर थे एंड ऑल, और रास्ते से जा रहा था, रास्ते से, उनके सामने नहीं आ रहा था, वो अपने हिसाब से रास्ते से जा रहा था। तो उन्होंने ऐसे आकर, कोई रास्ते से जा रहा है मस्ती में और व्हाटएवर इंटेंशन, ये सांप के बच्चे को पकड़ा और रास्ते के साइड में वो कांटे वाला वो थॉर होता है ना, वो उसमें वो सांप के बच्चे को डाल दिया। तो पूरा वो सांप का बच्चा, वो जो थॉर है, कांटे का पेड़ है, उसमें जाके ऐसे लटक गया। जैसे ये एरो घुसे हैं ना, वैसे वो घुसे हुए थे, और वो पाप की वजह से इतने बर्थ के बाद उनको ये सजा मिली। सोचो कितना माइन्यूट है। छोटे बच्चे ने मस्ती मजाक में भी डाला हो कि 100 इयर्स नहीं, 100 बर्थ पहले ऐसा किया था कि ये एक स्नेक को पकड़ के ऐसे कांटे वाले पेड़ में डाल दिया था, तो वो पेड़ में वो कांटों में घुस गया, वो स्नेक पूरा ऐसे कांटे घुस गए बॉडी में। वो स्नेक को जो पीड़ा हुई, वो पीड़ा आपको झेलनी पड़ेगी, इसलिए ये मिला है आपको। बोले धन्य हो गया मैं ओके, क्योंकि गलती की हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ऐसा हो ना, यार मैंने तो कोई गलती नहीं की फिर भी ऐसा है, तो एक रहता है यार कि मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन जब पता चल जाए ना कि यार मेरी ही एक गलती थी, तो फिर अंदर से एक रिलैक्सेशन भी आ जाता है कि हाँ भाई गलती की थी तो हुआ ऐसा, ऐसे लाइक दैट एक्सेप्टेंस हो जाता है। पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नहीं यार मेरी कोई गलती नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन जब रीजन पता चल जाए ना, तो एक्सेप्टेंस आ जाता है। सोचो मोर देन 100 इयर्स बिफोर का इतना भी नहीं छूटता, भले ही इस लाइफ में तुम कितने ही बड़े ज्ञानी हो, कितने, अरे भगवान का नहीं छूटा, खुद भगवान का नहीं छूटा, तो फिर कैसे। अच्छे धर्म के लिए राम जी ने बाली को
बाण मारा था पीछे से धर्म के लिए, क्योंकि वो तो सुग्रीव जी की किंगडम भी ले लिया सुग्रीव जी का, उनकी वाइफ को भी ले गए थे किडनैपिंग, बाली उनके ही भाई, तो धर्म के लिए किया था राम जी ने। बट भले ही धर्म के लिए किया हो, एक्ट तो वही टाइप का बनता है। तो वो जो पीछे से बाण मारा ना, मतलब उसको नहीं पता थी बाली को कि मुझे लग रहा है, और लग गया और उसकी डेथ हो गई। तो इतने युग चेंज हो गया, पूरे लैक्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स चेंज हो गए। उसके बाद जब राम जी का हुआ था और फिर जब कृष्ण जी में आए और कृष्ण जी ने पूरी लाइफ जी, और फिर जब उनकी डेथ होने वाली थी, आराम से बैठे हुए थे वन में, और तब जाके उनको बाण लगा पैर में और उनकी डेथ हुई। सोमनाथ के पास वो टेम्पल आज भी है, वो पेड़ आज भी है जहां पे कृष्ण जी बैठे थे, आज भी वो पेड़ है, ट्री है। एक ऐसी शिकारी ही था जिनका नाम कुछ ऐसे कुछ था यार, प या भ पे से नाम था, कुछ शिकारी ही थे। कोई ऐसे द्वेष भावना नहीं थी कि मुझे कुछ मारना है। एक्चुअली कृष्ण जी ने यहाँ पर वो रिंग आती है वो पहनी हुई थी, और दूर से उनको लगा कि एक डियर है और उसकी आंखें चमक रही है। ओके, तो वो शिकार कर रहे थे, डियर की आंखों को मार रहे थे, और वो लगा डायरेक्टली अंगूठे में। ये तो एक निमित्त है। कृष्ण जी को ऐसे तीर कितने लिए होंगे भाई, उनसे थोड़ी डेथ होने वाली है। बट भाई जाने का टाइम हो गया है, जाने का ऐसे तो कितना कुछ किया है, तो टाइम हो गया है जाने का। इसीलिए भाई एक रास्ता है कि पहले का कर्म भी पूरा हो गया और अभी जाने का टाइम हुआ है, तो कुछ तो होना चाहिए ना भाई। ऐसा तो नहीं है मैं चलता हूँ जाता हूँ बाय बाय, ऐसे तो थोड़ी। राम जी वैसे गए थे, राम जी अपनी मर्जी, चलो टाइम ओवर आई एम गोइंग, तो राम जी सरयू नदी में अंदर चले गए थे डायरेक्टली, जल समाधि। उनका जैसे ही अर्थ पर टाइम खत्म हुआ तो वो डायरेक्टली सरयू नदी में जल समाधि ली थी। उनको किसी ने मारा या कुछ भी तरह की डेथ नहीं हुई, जल समाधि ली थी। मतलब जल समाधि मतलब ऐसे उतर गए पानी में डायरेक्टली अंदर, लाइक दैट। तो उनके पीछे ऐसा कुछ कर्मा नहीं रहा होगा, यहाँ पे कृष्ण जी का है इसलिए वो लगा है। तो सोचो भगवान का नहीं छूटता, हम तो एक तुच्छ मनुष्य है। सर मैंने इसी सेंस पर दूसरी स्टोरी सुनी थी कि वो जो आप एक पाप बता रहे हो ना, वो शायद वही होगा, लेकिन मैंने किसी ने सुना था कि वो वाली कि आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं वाला। हाँ वो है। वो तो ऐसा कि भाई मैं क्यों झेल रहा हूँ। ओके, मैंने तो हमेशा धर्म ही किया है, मैंने तो अधर्म किया ही नहीं है, तो फिर क्यों मुझे पीड़ा हो रही है एंड ऑल। तब भी ऐसा ही आंसर था कि भाई आपने अधर्म तो किया है। उनको लगा कि उन्होंने कभी अधर्म नहीं किया। नहीं, अधर्म किया है। द्रौपदी चीरहरण होना था तो आपने कुछ किया नहीं, आप तो पावरफुल थे भाई, आप तो सब कुछ रोक सकते थे। अरे जो कर रहा है उसको मार भी सकते थे, एल्डर भी थे और पावरफुल भी थे, तो कर सकते थे, आपने किया नहीं, इसलिए ऐसा। लेकिन ये पेन क्यों हो रहा है, वो पेन का रीजन ये है। सोचो कितना पुराना, कितना पुराना, मतलब वी कैन नॉट इवन काउंट कितने इयर्स, और वैसे 100 बर्थ से भी पहले। तो जैसे ही हमें पता चले कि हमने गलती की है, बेस्ट वे और सबसे पहले जो करना चाहिए वो माफ़ी मांग लो भाई, प्रायश्चित कर लो भगवान के सामने। ये हो गया, अज्ञान से हो गया, हमें ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान हुआ है, और निश्चित कर लो, निश्चय कर लो कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, तो माफ़ी है। तो कितना भी बड़ा पाप हो माफ़ी है, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया, हाँ हो गया, अभी क्या करें, बचपन में हो गया था, नहीं चलेगा। ओके, ये बचपन की बात की इसीलिए, बचपन में ऐसे ही डाला हुआ था ना, स्नेक को ऐसे डाल दिया, माफी नहीं मांगी। हाँ तो करना पड़ेगा। और माफी मांगी हो तो भी ये तो एक एक्ट है ना भाई, छेड़खानी करने को किसने बोला। तुम अपने रास्ते से जा रहे थे, वो अपने रास्ते से जा रहा है, माफी मांग भी ली तो भी एक एक्ट तो हो गया ना भाई। वही राम जी ने तो मारा, तो वो तो धर्म के लिए मारा था भाई, गलती थोड़ी की थी, अधर्म थोड़ी किया था, तो धर्म के लिए फिर भी एक एक्ट हो गया ना, तो एक्ट का रिवर्सल भी होगा। ऐसे समझ में आया। चलो, सो जब भी पता चले, तो ये तो मतलब मैंने दूसरी स्टोरी कर दी, लेकिन मैं कहने वाला था वो जो दूसरी एक स्टोरी
सत्संग में सुनी थी वो कि भाई ऐसा रिजल्ट होता है, ऐसा रिजल्ट होता है, बहुत खतरनाक। मतलब तुम्हें बताऊंगा ना, तुम अभी खा रहे हो ना तो अभी छोड़ दोगे। आई विश, बट तुम नॉलेज से छोड़ो, डर के नहीं। डर से छोड़ा हुआ वापस पकड़ लोगे। ओके, डर से छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, नॉलेज से, ज्ञान से छोड़ो। तुम्हें खुद अंदर से होना चाहिए। अच्छा ओके, कि बाई फोर्स तो भाई अभी तो मेरे दोस्त लोग घर पे पता है नहीं खाते, बाहर खाते हैं। तो वो छोड़ा हुआ नहीं है फिर। ओके, सो दैट इज नॉट, दैट शुड नॉट बी द केस, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, किसी के कहने से करना, मतलब मैं तो नॉलेज दिया और नॉलेज का यूज करके तुम कर रहे हो, बट उसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, तुम्हारा क्रेडिट है भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस काम किया इसीलिए। ओके, और कोई बाई फोर्स करवाए तो वो छोड़ा भी नहीं कहलाता। बाई फोर्स तुम्हें कोई बोल दे कि भाई इससे माफी मांगो, तो हम में से हाँ ठीक है सॉरी, वो सॉरी नहीं है भाई। वो सॉरी है नहीं। ओके, वो दिल से होना चाहिए तो सॉरी है। वो तो फिर हम भी बोल देंगे इतने पाप के भगवान माफ कर देना, ऐसे माफ कर देंगे क्या? भगवान वो गलती हो गया माफ कर देना, ऐसे बस। ओके, वो दिल से होना चाहिए। ओके, जितना मजा आया था खाने में और वो एक्ट करने में, उतना ही पेन होना चाहिए अंदर कि भाई यार अब तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उतना ही जितना मजा आना चाहिए था उतना रोना आना चाहिए, तो वो सही पछतावा है। दैट डज नॉट मीन कि जो तुम ऐसे ही बोल रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका भी वैल्यू है। सॉरी, उसके लिए भी भाई ईगो को डाउन करना पड़ता है, तब जाके मुंह से निकलता है सॉरी। ओके, दैट डज नॉट मीन कि वो छोटा जो बोल दिया है उसका वैल्यू, उसका भी वैल्यू है, बट वो उससे वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो बहुत बार करना पड़ेगा। और अगर हाँ कम होगा, और अगर दिल से 100% होकर एक बार बोल दिया तो वो एक ही बार का काफी है, और छोटा छोटा किया तो बहुत बार। तुमने 1000 रुपीज डायरेक्टली दे दिए तो पेमेंट हो गया, तुम 1-1 रुपया दे रहे हो तो 1000 बार देना पड़ेगा, ऐसे। रोज एक बार हो जाता है। हाँ रोज एक बार मुझे लेगा। हाँ, हम ये रोज प्रेयर कर रहे हैं ना, उसमें एक्चुअली यही सब चीजें हैं। हम जो ये रोज प्रेयर कर रहे हैं उसमें दोनों आ जाता है कि पहले किया हुआ वो माफ हो जाए और आगे ना हो। हमारी सारी प्रेयर की डिटेल्स वही है। मैं तुम्हें एक बुक दूंगा वैकेशन में। ओके चलो। The air pollution can be curbed through filter, scrubber and precipitators। तो ये सब फिल्टर, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर दिल्ली में यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसलिए हर घर में जैसे एसी है वैसे एयर फिल्टर भी है, तो तभी अच्छा एयर मिलेगा, तो इससे कम हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एफ्लुएंट है, उसको पहले ट्रीट करो अलग से, उसमें से अच्छा वाला अलग कर दो और बुरा वाला अलग कर दो, और जो बुरा वाला है उसका सही डिस्पोजल रखो, ऐसा नहीं कहीं भी डाल दिया। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, जैसे कि हमारा सीवेज भाई, हमारा जो हमारा एक्सक्रीशन जो होता है ह्यूमंस का, हमारी लाइन, हमारे घर की जो गटर लाइन होती है, ओके, तो वो ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट डायरेक्टली जाने दो रे नदी में, ऐसे थोड़ी होता है। उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर जाके वो रिवर में जाता है। और जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा वेस्ट है वो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा, उसमें से बनेगा भाई, वो भी एक यूजफुल है, फर्टिलाइजर बनेगा एंड ऑल, सब कुछ बनेगा, अच्छा फर्टिलाइजर है वो। जितना एक्सक्रीशन गंदा उतना अच्छा फर्टिलाइजर है प्लांट्स के लिए, उतना ही अच्छा। देखो हमारा वेस्ट उनके लिए खाना है, पनीर टिक्का है। हाँ, काउडंग हम डालते ही है ना एज अ फर्टिलाइजर। ओके, अरे प्लांट के लिए पनीर टिक्का है ऐसा बोल रहा हूँ। चलो, सो नेक्स्ट एंड लास्ट, इंडस्ट्रियल वाटर कैन बी प्योरिफाइड आफ्टर ड्यू ट्रीटमेंट। तो इंडस्ट्रियल वाटर भी है, उसको भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो जाए फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई वाटर ऐसा होता है जो सिर्फ घूमता रहता है। इंडस्ट्री में कई वाटर होता है जो सिर्फ कूलिंग के लिए घूमता रहता है। जैसे मैंने रेडिएटर की बात की थी ऑटोमोबाइल में, उसमें तुमने पानी भरा तो वो पूरे इंजन में घूमता रहेगा, उसमें ना कुछ एडिशन होगा और कम थोड़ा बहुत हो जाएगा क्योंकि हीट है ना, थोड़ा बहुत कम होगा, कम
कम होगा, ओके। बट वो बहुत टाइम के बाद उसको चेंज कर देना है, पूरा खाली करके पूरा नया भर देना है, ओके। तो एक टाइम पीरियड के बाद विद द ड्यू ट्रीटमेंट, आफ्टर द ड्यू ट्रीटमेंट उसको क्या कर देंगे, प्योरीफाई कर देना है। बहुत ज्यादा यूज कर लिया हो अगर तो फिर उसको प्योरीफाई कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अंडरस्टूड? ओके।